अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? तैयारियां शुरू हो गई हैं ना भाई, सच्ची बात है। बहुत सारे मैं कमेंट्स पढ़ी हूँ इंस्टा पे कि खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं, नहीं मनानी चाहिए। देखें, चाहे गम हो, दुख हो, इकोनॉमी की हालत ख़राब हो, लेकिन लोगों का हक है खुश होने का। और 25 साल या 20 साल, 25-20 साल 20 साल बाद इजाज़त मिली है बसंत सेलिब्रेट करने की। बसंत एक ऐसी सेलिब्रेशन है जो खुशियों का दूसरा नाम है। अगर मयाना रवी में रहकर सेलिब्रेट की जाए, बहुत नुकसान भी हुए हैं इसके, तभी ये बंद की गई थी। लोग छतों से गिर जाते थे, मांझे से गर्दनें कट जाती थी, बहुत और सारे नुकसान होते थे। लेकिन अगर उसको तरीके और तमीज़ से किया जाए, जैसे कि अब हो रही है एक सिस्टम के तहत, तो कितनी एक्साइटमेंट है, कितना मज़ा है। ना सिर्फ लाहौर सजा हुआ है, बल्कि लाहौर में पार्टिसिपेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर से भी पाकिस्तानी आ रहे हैं, और जो दूसरे और शहर हैं पाकिस्तान के, उससे भी लोग ट्रैवल करके लाहौर जा रहे हैं। और एक खुशी का सा समा है, जिससे पूछो, जिससे बात करो, लाहौर जा रहे हैं हम, लाहौर जा रहे हैं हम। सो अगर कोई खुश हो रहा है तो हमें उसे खुश होने देना चाहिए, और ये हमारी जो आवाम है उसका हक है। हर तरफ दुखी खबरें सुन सुन के अजीब सा हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है हर कोई। तो थोड़ा सा तो खुशी की लहर कहीं आ रही है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे आपका किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ हो, लेकिन आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक खुशी की महफिल सज रही है, खुशी मनाने का मौका मिल रहा है और सब खुश हैं, तो प्लीज़ कोई रंग में भंग ना डालें। आज हम इस रंग में और ज़्यादा रंग डालने के लिए कुछ ऐसे गेस्ट्स को हमने मदऊ किया है कि जिनके रंग में भंग डाले गए हैं और क्या क्या मुश्किलात से वो गुज़रे हैं। सो आज हम कुछ ऐसा करने वाले। हमारी कोशिश ये है कि हम जो रंगा रंग बसंत की जो फेस्टिविटी सजी हुई है, उसमें हम थोड़ा सा रंग अपनी तरफ से डालें। हम इस स्क्रीन के थ्रू आपको थोड़ी रंगा रंग एक झलक दिखाएं अपने मॉर्निंग शो की। सो आज यहाँ पे भी फेस्टिविटी है, उधर भी फेस्टिविटी। अल्लाह करे कि ये जो 3 दिन की फेस्टिविटी है, ये बहुत अच्छे से खैर व आफ़ियत से खुश उसलूबी से सब सर अंजाम दें, कोई नागहानी ना हो। सब ये दुआ करें कि खुशी वाली चीज़, जो खुशी से सेलिब्रेशन शुरू हुई है, वो खुशी पर ही एंड हो। और एक ठंडी, वो कहते हैं ना, ठंडी हवा का झोंका आपको मिले थोड़ा सांस लेने के लिए, कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी इसी का नाम है कि गम भी है तो खुशियाँ भी हैं। तो सेलिब्रेट करें बजाय इसमें कि रंग में भंग डालें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर तरफ पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रही है, तो हमने सोचा कि हम भी सेलिब्रेशन करें। और सेलिब्रेशन के लिए ख़ास तौर पर आज हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद है यहाँ पे, पहली बार वो हमारे शो पर आए हैं। आपने देखा होगा कि भाई अक्सर जब भी किसी के घर में, किसी के इदारे में, कहीं भी सेलिब्रेशन होती है, तो डांस और गाना ये एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। चाहे कोई भी इवेंट हो आपके घर का, इन दोनों चीज़ों के बगैर सेलिब्रेशन मुकम्मल ही नहीं हो सकती। फिर उसके बाद बात की बात आती है सजावट, सजना, संवरना। अगर डांस और गाना ना हो ज़िंदगी में, तो एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाता है। सो आज हमारे पास हमें ज्वाइन इन किया है निगाह जी, जिनको तो आप पहले से जानते हैं, 10,000 दफ़ा आपने हमारे शो पे देखा है। हम बहुत सारे तैयारियां करवाई हैं, हमारे डांसर्स को हमने मुकाबले कराए हैं, और इन्होंने हर जगह फिल्मों के बैकग्राउंड में आपने देखा है सारे सेलिब्रिटीज़ को तैयार करते हुए। भाई चाहे वो मायरा हो, चाहे वो शहरियार मुनव्वर हो, चाहे हुमायूं सईद हो। हुमायूं को जिसने नचा दिया वो है निगाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। और अभी कुछ दिनों पहले ही लक्स स्टाइल अवार्ड्स में जी अवार्ड जीता। हमारी फिल्म लव गुरु में एक ज़बरदस्त गाना, फोक सॉन्ग जो वायरल हुआ, पश्तो सॉन्ग जो वायरल हुआ और जिसकी वजह से उन्हें अवार्ड भी मिला, वो सिंगर आज हमारे पास मौजूद है। इनका नाम है जनाब जुनेद कामरान सिद्दीकी साहब। जाम बॉयज़, सही नाम लिया? बिल्कुल बिल्कुल। जाम बॉयज़
के वोकलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो Welcome. मच फॉर हैविंग मी जी। बहुत वेलकम टू शुक्रिया। द शो। थैंक यू। सो आपकी वजह से रौनक लगेगी आज। इंशाल्लाह जरूर। लेकिन कहते हैं वजूद जन से है कायनात में रंग, तो हमारी दूसरी तरफ हमारे रंगों से भरपूर सेलिब्रिटीज मौजूद हैं। एक तरफ है सादिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। फुल बसंत के लिए तैयार हुई। यस और शिमी खान ने इतने को मजे में कल जब कपड़े देखने मैं कहा शिमी इसमें छोटी छोटी मुझे पतंगे दिख रही पतंगे हैं। यही चाहिए तैयार करके। ये चाहिए। फिर किरण खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, बसंत मुबारक हो आपको भी पसंद हो। और हमारे साथ हैं हुरिया मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप सबको बसंत मुबारक। बहुत शुक्रिया ये आपको भी बहुत हम चार वो लोग हैं जो लाहौर नहीं गए नहीं और आप लोग गए, भी। सीरियस और लाहौर वालों को खींच के हम यहाँ ले हम यहाँ ले आए। बिल्कुल, बिल्कुल। ब्यूटीफुल आपका लाहौर क्या खूबसूरत बसंत के हिसाब से माशाल्लाह। इस सजा वक्त हुआ है। लाहौर जो है वो दुल्हन की तरह सजा हुआ सजा है। हुआ है। वाकई और ये वाकई। आपके गवर्नमेंट को और मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे ये बहुत सुकून से गुजर जाए मेरी इंशाल्लाह। सबसे पहली दुआ ये ये सुकून से इंशाल्लाह, गुजरे इंशाल्लाह। और किसी की नजर न लगे ना क्योंकि लगे। जब आमीन। हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिविटी होती है यकीन माने हम पेशावर में रह रहे हो हम कराची में रहो हमारी दुआ होती है कि हमारे मुल्क का इवेंट है हाँ। वो अच्छे से अच्छा गुजरे। जा बिल्कुल। मैंने भी स्टार्ट होते यही दुआ की जिस तरह खुशियों के साथ बिल्कुल। एक्साइटमेंट के साथ लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं, लोग बाहर से आ रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं, हाँ, इतने हाँ, इंटरनेशनल बात इवेंट। हो बहुत रही है। सालों बाद बहुत बहुत सालों सालों बाद हाँ। बसंत आई हो थिंक रही है। 14 साल थे। 20 जी, बिल्कुल। साल, 20 दो साल decades बाद 2 मतलब decades 4 साल और होते तो कहदे बा मुशक्कत भी हो जाती। इवन मैं अभी दुबई था तो मेरे काफी दोस्त छुट्टी लेके लाहौर गए हैं बसंत मनाने के लिए। तो इतना क्रेज है। तो आप दोनों लाहौर क्यों नहीं गए ये बताएं जरा। ये तो है ही लाहौर से। शो पे आना आपके होगा शो पे जो आना था इसलिए कि हमने आज बसंत आपके साथ सेलिब्रेट कर ली है। जी जी जी। तो अभी आप क्या आज निकलेंगे बसंत के लिए या अभी? नहीं, यहाँ पे काम चल रहा है कुछ इसलिए नहीं जा ये सके। देखिए प्रोफेशनल। मैंने एक्चुअली बसंत के मुझे 2-3 म्यूजिक वीडियो मैंने मिस किए हैं बिकॉज मैं इन दिनों में किसी 2-3 प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ तो मुझे म्यूजिक वीडियो की कॉल आई बट मैंने कहा अभी मेरी बसंत इस वक्त कराची में ही है और मैं अपने कराची वालों के साथ ही बसंत ये मनाऊंगा। निगा जी आज कुछ सवालात हमारे पास भी हैं आपके लिए Really? हाँ भाई Oh, wow. हमें अब जाहिर है ये डांस और गाना ये वाली चीज हर किसी के बस का काम नहीं होती है। बाथरूम सिंगर्स तो सब होते हैं। आपने कब से शुरू किया गाना? जी मैं स्कूल में था उस वक्त एक दिल में एक होती है ना हजरत की यार मुझे गाना चाहिए। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता था मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है। अच्छा लेकिन मनवाना ये था कि ज़माने को भी लगे कि आपकी आवाज़ अच्छी है। यही तो task- आपको ना लगे। हाँ यही तो टास्क होता हाँ है। जी तो राइट फ्रॉम द स्कूल मैंने स्टार्ट किया स्लोली एंड ग्रेजुअली और फिर वो लोग मिलते गए कारवां बनता गया। हाँ। फिर मैंने एक बैंड बनाया जाम बॉयज़। हाँ और तो वो बैंड बनाने के लिए आपको फिर और भी तो लोग ढूंढने पड़ते हैं। ऐसे वो ही आपके था। अपने दोस्त थे कहाँ कैसे आपने गैदर किया सबको? क्योंकि मेरे 3-4 बैंड पहले रह चुके हैं माइग्रेशन अच्छा। आरएस तो अच्छा। डिफरेंट जितनी भी म्यूजिशियन कम्युनिटी होती थी हमारे पेशावर इस्लामाबाद की लाहौर की वो इन टच थे मेरे साथ। अच्छा तो आहिस्ता आहिस्ता जिनके साथ मेरा फ्रीक्वेंसी मैच हुआ तो उनको फिर मैंने ऑन बोर्ड किया फिर हमने जाम बॉयज़ बनाया अच्छा और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उस पर काम किया। ओरिजिनल गाने हमारे पहले हिट हुए काफ़ी। जाम के नाम से एक हमारा गाना आया था जो कि हमारे करियर का टाई ब्रेकर था। 32 मिलियन ऑर्गेनिक व्यूज को तो एक पश्तो गाने के लिए बहुत बड़ी बात होती तो है। सोशल मीडिया ने इसका मतलब आजकल काफी। रोल अदा किया है नए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। है ना नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। भाई देखिए जहाँ बुराई फैल रही है ना वहीं बहुत सारे ऐसे अच्छी नए चीजें चेहरे नए लोग और नई चीजें निकल कर आ रही हैं। काम हम यहाँ भी मिल कितने रहा है। शोज ऐसे करते हैं जो सोशल मीडिया से हम चीजें देखते हैं कि कौन सी रेसिपीज या कौन हर से चीज़। चीजें हमारी अच्छी हमने वो उससे आजमाई हैं पिक तो की वो है। बहुत अच्छी इवन चीज़ है। कोई भी जानकारी बसंत को भी जितना प्रमोट सोशल मीडिया अभी कर रहा है एग्जैक्टली करना चाहिए क्योंकि why 2 not डेकेड्स यार? पहले सोशल मीडिया नहीं था तो हो सकता है फेस्टिविटी ऐसी ही होती हो हमें नहीं पता और चला। कराची वालों को तो फिर भी हम लोग थोड़ा क्योंकि हम काम में इतने बिजी होते हैं तो लाहौर तो की लाहौर में जो वेले होते हैं सारे। नहीं जी, वेले नहीं जिंदा दिल होते हैं बेटा तो हमें भी सीखना चाहिए। हम उस Overlapping हो जनरेशन में सादिया। से ना कि हम लोगों ने बड़ा बसंत एंजॉय की हुई है ना निदा। हम लोग बल्कि निदा के बड़े शो स्टार्ट में हम लाहौर बकायदा फ्लाई करके जाते थे बसंत मनाने के लिए। मेरा तो दिल चाह रहा है एक्चुअली कि जिस तरह लाहौर के होते हैं तो हमें भी करना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ऐसा एक इवेंट है कि आई थिंक पूरे पाकिस्तान को सेलिब्रेट course, करना चाहिए। बिल्कुल, बजाय चाहे वो इसके किसी भी शहर कराची हो पेशावर हो इस्लामाबाद कोयटा लाहौर जो भी है मतलब जब जैसे ये बसंत मनाई जाती थी ना लाहौर में हर यहाँ के अच्छा, होटल्स वालों ने काफ़ी ये स्टार्ट किया था बट
वो वाली रौनक जो है ना, जो वो एक लाहौर में आती है, वो फील थ्रू हर जगह कहीं भी चले जाएं, अंदरूनी से अंदरूनी लाहौर चले जाएं, नहीं तो आप डिफेंस के एरिया में भी हो, अलग ही वो इवन पेशावर में भी एक तबका ऐसा है कि जो मनाता है ठीक ठाक बसंत। ओल्ड सिटी पेशावर, जहाँ पे हिंद को बोलने वाले लोग आबाद हैं, जो हिंद को बोलते हैं, हिंद को इज लाइक मोर सिमिलर टू पंजाबी। तो वहाँ पे प्रॉपर मनाया जाता है, लेकिन उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जाता। तो हमारी एक छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो हम वक्तन फवक्तन हम इस तरह के शोज करवाते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा। वैसे बसंत में एक्चुअली क्योंकि आप तो लाहौर के मुकीम हैं, तो हम आपसे पूछेंगे, बहुत सारे जेनजीज को नहीं पता बेसिकली कि बसंत है क्या, तो बसंत में बेसिकली होता क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज? बसंत में देखिए, बसंत को बकायदा जैसे हम ईद को सेलिब्रेट करते हैं ना, बसंत को वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है। बसंत बहार की आमद, बिल्कुल, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। किसान तो के मौसम बहार का जो आगाज है वो बसंत है, ठीक है। बाकायदा जैसे ईद पे कपड़े बनते हैं, बसंत पे वैसे कपड़े बनाते हैं लड़कियां लड़के। और बसंत ये नहीं कि एक डे है बसंत का, बसंत नाइट अलग मनाई जाती है, बसंत डे अलग। जैसे कि हम हिल स्टेशन पे जाएं तो हमें आसमान पे सितारे बहुत क्लियर और बहुत ज्यादा दिखते हैं। आप यकीन कीजिए, लाहौर में जब पतंगें उड़ती हैं, मतलब पतंगों के भी मुख्तलिफ नाम, एक होती है पतंग, एक होता है गुड्डा, एक होता है शरला, वो थोड़ा लंबी शेप में बना होता है, और डोर के पिन्ने होते हैं, चरखियां होती हैं मुख्तलिफ से। तो बाकायदा छतों के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट छत होती है, वहाँ पे सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को इनवाइट किया जाता है, और पूरी पूरी रात म्यूजिक चल रहा है और नाच रहे हैं सेट, और लाइव बारबेक्यू के अलावा देगें बनती हैं। ये तो बड़ा बड़ा, और इवन तो पंजाब में भी, हम तो पंजाब में रहे, हमारा बचपन, मेरी स्कूलिंग, कॉलेज वहाँ, तो मुझे मेरा भाई एक कॉलेज से लेने आता था, तो बड़े ना अरसे तक लड़कियों को मैंने बताया था मेरा भाई है, आई मीन डैशिंग, वो बॉडी बिल्डर, ये वो। तो बसंत में जब सब मेरी दोस्त है मेरे घर पे जमा हुई छत पे ना, तो सारे कहे तेरा भाई, और हम छोटे बच्चे चरखियां लेके खड़े होते थे, बस चरखी ना हिले, चरखी को ढील देते रहो, ढील देते रहो, सिर्फ डोर पकड़ा देती होंगी। तो बसंत पे नाइट में अलग कलर के कपड़े होते हैं, और डे में येलो, ऑरेंज, ग्रीन, इस तरह के लड़के लड़कियां कलरफुल सारा सारा दिन छतों पे डांस हो रहा है, और पतंग किसी ने दूसरे की काट दी तो उन्होंने शोर मचाया, फिर आपस में बाजे इतने वो लोग वो जी बाजे जैसे 14 अगस्त पे बजाए जाते हैं, बाजे बजाते लड़के लड़कियां सब सेलिब्रेट। इवन के जो फैमिलीज के बड़े होते हैं, वो भी छतों पे बच्चों की तरह सेलिब्रेट पतंग उड़ा रहे हो। और वो जिन दिनों में बो काटा लॉन्च हुआ था फरिया परवेज जी का, तो इतना सुना है हमने, अपनी छत पे हम उड़ा रहे होते थे। वो आपने उसका जिक्र किया, क्या बोलते हैं उसको, वो गुड्डा और एक दूसरा गुड्डा, शरला, तो हम उसको फरफरा बोलते हैं, फरफरा भी बोलते हैं। तो वो हम बड़े उड़ाते थे हवा में, तो बड़ा मजा आता था। वैसे वाकई ये एक गाना पतंगबाज सजना, जी ये एक वाहिद गाना है बसंत का। और वाहिद शायद only जिसे कहते हैं। इब्रारुल हक ने भी शायद एक आध कोई गाना गाया है। जी, एक पर गाना। बाहर अबरार ने गाया था। इसके हिसाब से तो हर सीजन में गाना जरूर कोई ना कोई सिंगर जरूर देता था, लेकिन सुपर ये डुपर बहुत हिट ही मशहूर होता था, ये बहुत हुआ था। फरिया परवेज का गाना नहीं, ये अभी दोबारा भी मैं देख रही आज भी वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है, आज भी इतना हिट है। गोल्डन होता है ना, कुछ कुछ गाने होते हैं एवरग्रीन जिसको वो है भी है ना, बो काटा, तो वो सारे साथ ही बोलते हैं। पश्तो में निकालते ना जरा पतंग के एक्चुअली ये पाकिस्तान में नहीं थी। मैं नहीं था, मैं जी पाकिस्तान से बाहर था। मेरा इरादा था कि इस दफा लॉन्च करना चाहिए हमें कुछ पंजाबी में, क्योंकि आई डू सिंग पंजाबी एज वेल। अच्छा तो अभी था इरादा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मौका मिलेगा जरूर नेक्स्ट करेंगे। ईयर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जरूर करेंगे। आपको पता है इस दफा इतने लोगों ने बसंत के गाने बनाए, इवन बिलाल सईद ने बसंत का गाना बनाया, ठीक है, और कितने फोक सिंगर्स ने कितने गाने बने जो कि आज हो गए होंगे लॉन्च सारे। तो आए हैं, अब देखिए कि कौन सा ऐसा गाना आता है जो कौन सा hit फरीहा होता की है? तरह हिट हो। क्योंकि अभी तक फ्रिया 20 साल हो गए, कितने हो गए इससे ज्यादा हो गए, ऑलमोस्ट इतना ही है। मतलब कि ये ऐसा चलना है। हमारे शो पे जब भी हम करते थे बसंत, हम भी काफी पुराने हैं। तो हम जब शो पे बनाना तो मना नहीं था। आपके हम जब अपने बचपन से ये शो कर रहे थे ना, जवानी तक यही कर रहे हैं। और आप यकीन करिए, जब बसंत होती थी तो मुझे खुद बहुत शौक था गुड्डियां उड़ाने का, पतंग। बट ना मुझे
जैसे कहते हैं ना चढ़ाना आसमान पे, वो थोड़ा सा टफ होता है। हाँ, तो जब दोस्त या कोई घर का बड़ा गुड्डी उड़ाता, जब हवा में या मुझे पकड़ाना, मुझे पकड़ के तो तू ये मारना शुरू कर देना। अच्छा, लाहौर में चरखियाँ इतनी नहीं इस्तेमाल होती हैं जितना वो पिन्नी, जो पिन्ना। पिन्नी, उसको पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना होता है। हाँ, यहाँ पे चरखियाँ इस्तेमाल होती है ना। लोग गुड़ियाँ उड़ाते थे, भी मैं तो डांस करके बसंत बनाता था। मैं कहता आओ कोई डांस वाला है सामने आ जाओ, कर लो खा लो। इस तरह से हम लोग करते थे, बहुत सेलिब्रेट किया है और बड़ा मजा आता अच्छा, खाना कौन से खाए जाते हैं बसंत में ज्यादातर? आपने एक तो बारबेक्यू बताया। बिल्कुल। और कढ़ाई बहुत बनती है, कढ़ाई। नान, कढ़ाई और बारबेक्यू। फिर बिरयानी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, खासकर डे में। ओके। ये खाने स्पेशली। और कोल्ड ड्रिंक्स तो ऐसे होती है जैसे पानी रखा हुआ है। अच्छा। हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक रखी है। अच्छा, हमारे वहाँ मेरा जो एक्स इन लॉज का ससुराल था वो सारा लाहौर बेस्ड था, तो मैंने 3-4 दफा तो बसंत मनाई है। अच्छा। ये लोग खास बनाते थे गुड़ वाले चावल, मेन बसंत वाले रोज नहीं। और वो कुछ बैसाखी का ना ये है भी जो बेसन का वो कुछ मीठा लड्डू टाइप कुछ ये करते थे। अच्छा। बट गुड़ वाले चावल देखो भाई, हम तो सिर्फ सीख ही रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं मैं पता। तो इस वक्त मुझे तो 2-3 याद है। आर्टिकल्स भी पढ़े थे मैंने पिछले हफ्ते कि होता कैसे है, और इट्स अ स्पोर्ट। काइट रनिंग इज अ स्पोर्ट। हमने तो वैसे सोचा हुआ है, लेकिन इसको कल्चरल मिक्स जो दिया है वो सिर्फ हमारे मुल्क में आई और थिंक क्या पतंगे बिक रही हैं, पाकिस्तान मतलब इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितने लोगों ने पैसे खर्च किए। भाई वो- पता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे जानने वाले हैं वो बाहर से स्पेशली बसंत मनाने आए हैं। बिल्कुल। इन 3 दिनों के लिए मैं पूरी हैरान रह वर्ल्ड से गई। लोग आए हैं, पूरी वर्ल्ड से। आप टिकट्स देखें कहाँ चले गए और भाई। फर्स्ट टाइम होटल्स इतने Flights, महंगे hotels, हुए हुए हैं, टिकट्स कहाँ से कहाँ पहुँचे ऑल हुए हैं। बुक्ड, सब बुक्ड हैं ये कह hotels सकते हैं ना वगैरह। बसंत का एक्सपो हो रहा है इस वक्त। हाँ, ये सही है। नहीं, एक टूरिस्ट पतंगों का एक्सपो है। पतंगों का एक्सपो। और तो भाई कुछ गाना हो जाए ना, जरा रूखा पीका नहीं होना चाहिए। क्या सुनाना चाहते हैं? माइक दो भाई, माइक दो। हमारे गाने वालों के लिए अलग माइक होता है, जरा जादुई जब माइक। तक निगाह मुझे तो याद है मैंने बसंत का जोड़ा भी बनाया था, वो ऑफ वाइट खद्दर लेके और उस पे ना वो सूसी मल्टी कलर येलो ये माइक ऑरेंज उसकी पूरी एप्लीक करवाई थी। तो मुझे और उसका पूरी चादर ली थी क्योंकि सर्दी का मौसम था। बड़ा हाँ जी, तो क्या होना चाहिए भाई सबसे? आज पहली दफा आप हमारे शो पे आए हैं। मेरी करियर का सबसे बड़ा जो टाई ब्रेकर था, जो भी वो जिसके लिए मेरा मुझे ख्याल है, लक्स साल अवार्ड भी मिला है, सादा अशना। हाँ। और निगाह जी ने ज़बरदस्त कोरियोग्राफी की है और 4 चांद लगाए हैं, यू नो। यू वर सो लकी फॉर मी, वो गाना उसको अवार्ड मिला, उसको फिर इतनी पजराई मिल रही है। सो इधर आ जाए ना जरा, पूरा हमारे भी पूरा एक फेस्टिविटी होनी बीच चाहिए। में अगर मुझे ज्वाइन कर पाए आप लोग तो आप लोग ज्वाइन भी कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त बिल्कुल, गाना, ऐसे ठीक है करें। जी? ओके। ओके, रेडी, गेट सेट। दिदन कवले नशम खूब में जंगविना, दिदन कवले नशम खूब में जंगविना, लवड़ो के दलालो या नदावई प्यारे पोहा नदावा सदा अशना, लवड़ो के दलालो या नदावई प्यारे पोहा नदावा सदा अशना। चिकलालो यशिदा प्यारे पो हशिदा, प्यारे पो हशिदा, चिकलालो यशिदा प्यारे पो हशिदा, प्यारे पो हशिदा, दाबज़मा पसीना तल कभी खोबुना, दाबज़मा पसीना तल कभी खोबुना, लवड़ो के दलालो या नदावई प्यारे पोहा नदावा सदा अशना, लवड़ो के दलालो या नदावई प्यारे पोहा नदावा सदा अशना।
नशम सबर अशना नूर मकड़ा कबर अशना नूर मकड़ा कबर कवली नशम सबर अशना नूर मकड़ा कबर अशना नूर मकड़ा कबर दखपली मिनी रात बल का मशालुना दखपली मिनी रात बल का मशालुना लवड़ो के दलालो या नदा वही प्यारे पोहन दावा सदा अशना लवड़ो के दलालो या नदा वही प्यारे पोहन दावा सदा अशना वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम लाहौर नहीं गए तो क्या हुआ, हम यही बसंत मना रहे हैं और लाहौरियों को भी हम इधर ले आए। हम बसंत यही मना रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो जानते नहीं हैं ये वाली जनरेशन स्पेशली कि बसंत क्या है, उनको भी तो बताना है कि मतलब क्या है बसंत, क्या है पतंग, क्या चीज़ है। सो हमने स्पेशली पतंग वाले को बुलाया है, एक्सपर्ट को, जो हमें भी बताएगा। हुरिया तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता यार। टर्मिनोलॉजीज जो है ना मुझे पता करनी है कि है क्या ना? क्या है कि क्या है क्या नहीं, तो मांझा मैं क्या उनके होता पास है, जा रही चुन्ना हूँ। क्या होता है। आपको तो पता होगा ना, जी जी मुझे तो पता है। तो आप मेरे साथ आए ना। आइए। कन्ने कैसे डलते हैं, कैसे, हाँ ये सारी बिल्कुल। चीजें पता और चलती स्पेशली मजा उस वक्त आता है जब छत पे किसी की जो पतंग कट जाती है तो उसको हाँ। पकड़ना कैसे है डंडे के साथ, बिल्कुल। उसके ऊपर लगा के वो जाली। ओके भाई, ये इमरान राठौर, कामरान राठौर, अच्छा इधर आ जाए। पाकिस्तान पतंग फरोश से आए हैं और हमें ये पूरी सीख देंगे कि भाई क्या क्या किस चीज़ को कहते हैं और क्या क्या होती है। बताएं भाई शुरू से A to Z। हाँ, ये इसको कहते हैं लग्गू। लग्गू, आपको तो पता होगा। जी जी। ये लग्गू है। ये नहीं उधर दिखाए ना कैमरे में, मतलब लग्गू, ये लग्गू जो होता है ना गोल दुम वाला, ये गोल, अच्छा जो ये बनी होती हाँ है। इसको लग्गू कहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या फर्क है, इसमें और इस लग्गू में क्या फर्क है? साइज का फर्क है। लग्गू जो है वो इससे बड़ा नहीं बनता, फिर इससे बड़ा शरला बनता मतलब नहीं ये गोलाई शरला मैंने पहले है। बताया। इससे बड़ा शरला बनता है। उड़ान में क्या फर्क आता है इस गोलाई फर्क की नहीं वजह? आता, साइज बस के ऐसी हिसाब से। डिजाइन की शेप डिफरेंट, बस शेप डिफरेंट है। शेप। 6 साइज आते हैं इसके। अच्छा, 6 किसके? साइज, ये पतंगों के 6-7 साइज आते हैं। अच्छा, एक पतंग के। इससे भी छोटी होती है कोई? 5 रुपए वाली भी होती है। 5 रुपए वाली? 5 रुपए होती की थी once upon a time। नहीं होती है, अभी भी होती है। अच्छा 5 रुपए की भी पतंग होती है। अच्छा, और 5 की, वो 10 नहीं की। लाया आप? कितने की वो नहीं, छोटी वो वाली? अभी इस वक्त जो रुझान चल रहा है उसके अंदर तो माल मार्केट में है ही नहीं। अच्छा ये कितने का बेच रहे हैं आप? इस वक्त तो ये 50 रुपए का बिक रहा है। एक 50 की। अब ये अंदाजा लगा ले कि 5 वाला फिर क्या होगा, इतना सी कुछ टिक्की होगी। 5 वाला तो है ही नहीं ना। जब बड़ा अभी जब से लाहौर का काम चल रहा है उसमें छोटा काम चल ही नहीं रहा। कोई भी छोटी पतंग नहीं ये बना। नॉर्मल पतंग हमें इसका पता है। हम जब भी हमें काइट बनाने को कहा जाता था तो हम यही काइट बनाते थे। तो ये इसको क्या कहते हैं? इसको अद्दी बोलते हैं। अद्दी हाँ, पर लाहौर में बोलते हैं अद्दा सीधा। है? लाहौर में बोलते हैं अद्दा सीधा। इसको गुड्डा भी बोलते हैं। नहीं, गुड्डा अलग शेप है। ये है गुड्डी। ये गुड्डी ये है। छोटी है ना, ये गुड्डी है। गुड्डी है जिसमें दुम लगी होगी ना, वो गुड्डी हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। समझे? और फेल इसी के है, अंदर फीमेल लड़की है, ये फीमेल। फीमेल। और गुड्डा जो होता है उसमें दुम नहीं लगी। और अगर अच्छा। इसी में पत्ता लगा होगा तो वो गुड्डा हो जाएगा। अच्छा, पत्ते वाला नहीं है आपके पास? पत्ते वाला जो है ना आपका ये लगा हुआ है, ये गुड्डा ये है। है, ये गुड्डा है बिल्कुल, ये इसमें ये नीचे गुड्डा बना हुआ है। अच्छा भाई, ये गुड्डा है, ये गुड्डा है भाई। अच्छा पतंग कोई नहीं लेके आया आप ना, पतंग यहाँ पे इस वक्त नहीं है आपके पास। पतंगी तो है, और क्या है ये? नहीं नहीं, पतंग की शेप और होती है, वो जैसे बटरफ्लाई बनी होती है ना, नहीं, वो ऊपर से उसको अलग बोलते होती हैं है। तुक्कल। नहीं नहीं, आप यहाँ कुछ और बोलते हैं, वहाँ पतंग ही बोलते हैं। पतंग तो इसी को ही बोलते हैं, बाकी इसके नाम अच्छा अलग अलग है। अच्छा, ये इस चरखी। चरखी। इसको चरखी बोलते हैं। अच्छा, और लाइक मांझा किसको बोलते हैं? मांझा इसके चरखी के अंदर जो रखा है वो मांझा ये है। डोर को मांझा बोलते हैं। आहा, ये इंग्लिश में डोर चरखी है। बोलते हैं, उर्दू में मांझा बोलते हैं। हाँ, ये कैसे बनाते हैं? शीशे इसको से। शीशा लगता है। हाँ, तभी ये इतना शार्प होता है। तो अभी भी इसी के बने? तो उन्होंने पंजाब में तो अलग इन्होंने पूरा वो दिया है कि किस तरह Rules बनानी दिए है, हैं, रूल्स बाकायदा। अब उन्होंने बाकायदा इसको जो गवर्नमेंट बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है कि लंबी लंबी जगहों पे इन्होंने वो स्टिक्स लगाई होती हमने हैं, बचपन उस पे बाकायदा इसको लपेट के एक कपड़ा होता है जिस पे शीशा और इसका वो जो होता है कलर वगैरह गम सारी- कलर, उसको कपड़े में रख के इस तरह करके वो डोर बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन है कि शीशे की डोर शायद नहीं बनेगी, जो मांझा बनेगा
वो शीशे वाला नहीं होगा ताकि और Government की तरफ से मैंने ये भी देखा था कि कोई QR कोड है पतंगों पे इस दफा। लाहौर में जो है ना QR कोड है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ से जो भी जाएगी ना वो रजिस्टर पतंग ही उड़ेगी वहाँ पे। जो रजिस्टर होगी ना गवर्नमेंट से मंजूर शुदा वही उड़ेगी। वो जिन्होंने लाइसेंस लिया QR कोड से जो मैं पढ़ रही थी उसमें यह था QR कोड पे आप जो है वो आपका शनाख्ती कार्ड या जो भी खरीदने वाला होगा वो शनाख्ती कार्ड उसका QR कोड के ज़रिए आ जाएगा गवर्नमेंट के पास। और अगर किसी भी पतंग से कोई एक्सीडेंट हुआ तो जिसका QR कोड की पतंग से एक्सीडेंट होगा उसको धर लिया जाएगा। ये सुनने में जो मुझे आया है, आई डोंट नो सही हकीकत है इसमें। सही रिस्ट्रिक्शंस तो हैं निदा जी, रिस्ट्रिक्शंस काफी जरूरी है भाई, क्योंकि ये ताकि कोई सेफली लेके चलना है ना इस चीज को, तो इसलिए सानहानी हो, अल्लाह ना करे कुछ ऐसे। अच्छा, कन्नी वगैरह कैसे बांधते हैं जरा बताइए। कन्नी तो ये मैंने बांध के रखी है, ये आप चेक करें। यहाँ से 2 होल करके यहाँ दो से होल 2 यहाँ होंगे, 2 होल और यहाँ इसको बैलेंस करना होता है। अच्छा एक मिनट दोबारा यहाँ पे दिखाते हैं। 2 इधर एक होल किया, एक इस तरफ, एक इस मतलब तरफ। ये इसके पीछे जो स्टिक लगी हुई ना, हाँ। इसके यहाँ और यहाँ 2 अच्छा। होल करते हैं और इसके बैलेंस करते हैं। अच्छा। तो इसको भी मजबूती से बांधना होता है, फिर इसको यहाँ से चेक करना तो होता ये है। इसको कन्नी बनाना है। इसको हाँ, इसको कन्ने बोलते हैं। अब इसके अंदर डोरी बनेगी। इसमें डोरी बनेगी। हाँ, तो फिर इससे क्योंकि ये ग्रिप मजबूत हो गई डंडी के पास, जी बिल्कुल, पतंग ताकि की, टूटे ना, ताकि टूटे ना। और हवा में जाके बैलेंस भी रहेगा। और हवा में इसको उड़ाने का तरीका पता क्या होता है? जैसे कि ये आपने पकड़ी हुई डोर, ये मैं दूर आऊंगा, मैं यहाँ से आप जैसे आपने डोर इधर आए ना, इधर आए। ये देखिए हम तो उड़ाते रहे वहाँ पे, जैसे ये नहीं, एक तो एक बंदे ने ऐसे डोर पकड़ी होती है और दूसरा ऐसे पकड़ के ना उसको ऐसे हवा में थ्रो करता है। अच्छा। थ्रो करता है तो वो ऐसे उसको खींचने तो ऊपर जाती है गुड्डी। और ये चरखी किसी और के हाथ में, चरखी दूसरे के हाथ में होती है। अच्छा, ये तो डोर है ना, हमारे वहाँ डोर के अलावा एक होती है, उसको कहते हैं तंदी। तंदी वो बहुत थिक वाला धागा होता है। अच्छा। वो इतना मजबूत होता है कि उससे आसानी से किसी की भी पतंग कट सकती है। तो कुछ लोग तो उससे उड़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, डोर ओके। अच्छा, मैंने सुना है कि बाइक पर भी कोई चीज लगाई जा रही है अपने दिफा के लिए। फ्रंट पे आई थिंक ये वो बाइक के स्टैंड, सेफ्टी रोड लगा रहे ना, सेफ्टी रॉड्स लगा रहे हैं। अच्छा, ताकि वो बाइक वालों की गर्दन वगैरह ना कटे। ओके। जैसे वो प्लास्टिक की स्क्रीन सी होती है गाड़ियों के आगे या रिक्शे के आगे, वो उस तरह स्क्रीन लगा रहे हैं ताकि किसी के गले पे ना लग जाए उड़ते, क्योंकि डोर कहीं से भी कट के आ जाती है। जी बिल्कुल। ओके, और तो कुछ नहीं है इसके बारे में बताने के लिए? नहीं, चले भाई, सही है। बस हम चाहते हैं कि अब ये जो इवेंट है प्रॉपरली हो जाए, कोई रंग में भंग ना हो, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज ना हो, हमारी यही दुआ है भाई। मुझे हमारे बचपन की एक पसंद याद है। मैं अपने भाई के साथ ना अपनी दोस्त के घर जा रही थी, पता नहीं क्या दिमाग, दोस्त के घर पे जैसे बाइक से उतरी हूँ तो भाई के गले से यहाँ से खून निकला। ओह माय गॉड। शुक्र उसके अब्बू डॉक्टर थे, वो डोर फिर गई और भाई को पता भी, वो इतनी बारीक होती ना, आपको पता भी नहीं चलता। वो शुक्र है फर्स्ट लेयर पे ही थी। अल्लाह, तो मतलब मुझे अपने आप से ना गुस्सा नहीं हो जाता, नफरत हो जाती कि मैं क्यों निकली, मैंने क्यों भाई से और जिद करके निकली थी, मुझे जाना है, मेरी दोस्त के घर जाना है। तो वो भाई मुझे बेचारे बाइक पे छोड़ने जा रहे थे और उनके ज़िया भाई के यहाँ गले पे ना, तो वो उनके यहाँ स्टिचेस आए थे उस वक्त, तो इस तरह के वाले वो भी थे। तो आज तक उनके वो हल्के अब रह गए, लेकिन निशान रह गए। आज वो मुझे कहते हैं तेरी जिद का निशान लेके फिर रहा हूँ बहन। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो पतंगे उड़ाने की बजाय पतंगे लूटने में, क्योंकि जब किसी की पतंग कटती है तो मोस्टली ऐसा होता है कि लोग छतों से ही पकड़ लेते हैं। और जो छत पे नहीं पकड़ी जाती वो जाती है रोड की तरफ। तो छोटे छोटे बच्चे इवन बड़े भागते हैं, उन्होंने बड़े बड़े बांस के ऊपर झाड़ियां लगाई होती हैं उसको पकड़ने के लिए, लपेटने के लिए। उसको क्या स्पेसिफिक कोई वर्ड बोलते हैं आपको ज्यादा पता? वो लंगर डालना कुछ इस तरह करते हैं ताकि वो जो किसी की कटी हुई पतंग को आप, हाँ बिल्कुल, वो बाजू का पत्थर भी बांध लेते हैं डोर के साथ, तो वो उड़ती पतंग भी ऐसे वो मारते हैं तो डोर से डोर लिपट जाती, छोटा सा पत्थर बांध के ना, लगर बांधना। सही कह रहे हैं, पता सारा कुछ है पठान बसंत का पता है। देखिए होता क्या, ये इवेंट हर जगह मनाया जा रहा है, चीजें नामों के हिसाब से फर्क होती हैं बस, बाकी वरना कराची में भी जिस तरह पतंग उड़ाई जाती है, तो आज भी हमारे घर में सारे भाई बहन इकट्ठे होते हैं और मेरे घर की छत बड़ी, वो जब मैं सोलर सिस्टम, भाई कहते हैं ये क्या कर दिया तुमने, पतंग की जगह खत्म कर दी है। तो ये वो है, मेरे डैडी तो पक्के पतंगबाज थे, उनको तो इतना रोजाना वो जाते थे पतंग उड़ाने। जो यहाँ के खास नाज़माबाद के जो रहने वाले, जहाँ पे चरखियाँ बनती हैं,
मांझे बनते हैं, वो वहाँ से जाके इतनी इतनी चरखियों, अभी भी डिब्बे पड़े हुए उनके। मम्मी इतना गुस्सा होती थी, और कोई काम नहीं है बस पतंग उड़ाने, उनको बेहद अब ये शौक मुझे लगता है पतंगों की जगह जो वो जो गेम्स नहीं होते घर में, ये आदमी लोग उसमें बैठे होते हैं, अब ये उन्होंने ले लिए, वरना तब भी बीवियों को तंग किया जाता था पतंगे उड़ा के, या दोस्तों के साथ कैरम खेल के या कुछ इस वो तरह। सारा वक्त अपने मांझों में, कैरम कभी भी इसको बहुत लपेट इन रहे हैं, था। कभी बिल्कुल उसको। बहुत इन था डब्बू, कैरम, ये वो सारी चीजें। की शर्तें भी लगती हैं, जैसे हर गेम पे शर्तें लगती हैं, तो इसका इतना क्रेज हो जाता है एक टाइम पे कि वो हाँ, आई थिंक लूडो पे इतनी शर्तें लगती हैं। नहीं पतंगे उड़ाने पे शर्तें होती है। बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल अच्छा। होती हैं। इसके बाकायदा कंपटीशन होते हैं, जैसे एक छत पे अगर 20 लोगों का ग्रुप पतंग उड़ा तो दूसरे पे 30 खड़े हुए, मतलब उनका ये होता है कि अगर मैंने तेरी पतंग पहले काट दी तो तुम मुझे ये दोगे, अगर उसने उसकी पतंग काट दी तो वो उसको देगा, मतलब ओके, पेनल्टीज डलती हैं, इतने बड़े बड़ी शर्तें, इवन के बड़ी बड़ी अमाउंट्स भी लगती हैं। वेल बड़ी होती है, मतलब लाहौर में तो ये बड़ा कल्चर है ना, वेल करने का, पैसे फेंकने वेल, हाँ, वो तो ढोल, बड़ा हाँ, एक चीज तो मैं भूल गया, ढोल। छतों पे ढोल ये बजवाए कैसे भूल जाते गए? हैं। और उस दिन ढोल वाले ऐसे सारे बुक होते हैं कि एक जो फारिक ढोल वाला ना, जिसको बेचारे को ढोल पे अपनी स्टिक नहीं मारनी आती, उसको भी हजारों रुपए में बुक किया जाता है। क्या कि भी उसकी पतंग कटी था, ढक 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 ढक, और नाच रहे भंगड़े डाल रहे सारे, ये चीज होती है, जज्बा होता है। और जज्बा मुझे तो ऐसा लगता है कराची में भी इतने ढोल वाले हैं, वो अभी ट्रैवल करके कोई लाहौर पता नहीं चले ट्रेनों में बैठ के निकले। पॉजिटिवली देखें तो कितनी एनर्जी है। देखो यार, आपका एक इवेंट कितने लोगों के रोजगार का सबब बना। अब सोचिए छतें- कराची से पतंगे जा रही बन छतें के। जो हैं वो तो पता नहीं Book to लाखों India। रुपए की बुक हुई बुक है, बिल्कुल, खासकर अंदरून शहर में। और आपको पता है बसंत सिर्फ लाहौर नहीं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, ये वो वाले सिटीज है कि जिनमें बसंत वाले दिन आसमान बहुत कम दिखाई देता है, इतनी पतंगे और गुड्डे गुड़ियां उड़ रही मैंने होती हैं। रात वाली बसंत भी देखी हुई है, उकाड़ा में थी मैं, कहाँ थी वो, ओहो सफेद सफेद पतंगे होती हैं रात में, ज्यादातर वो लोग सफेद कलर की पतंग। पर मेरा ख्याल से अभी सिर्फ लाहौर में अलाउ किया है ना। आई थिंक अभी सिर्फ लाहौर में हो रही है, फैसलाबाद में कुछ साल पहले होती रही है, लेकिन बहुत छुप छुपा के मनाते रहे हैं, फैसलाबादी भी पतंगे उड़ाने से बाहर नहीं आते, बट इस दफा सिर्फ लाहौर में, और 3 दिन की, इस दफा बसंत नहीं ईद है, ईद टरू मरू 3 दिन मनाए जाएंगे। तो अभी कितने दिन रह गए? अभी आज पहला आज दिन शुरू है, हुआ है, आज भाई, first आज day still we can go, हम जा आज सकते हमने हैं। बसंत का आगाज किया जैसे। आप जा सकते हैं बिल्कुल, हम सब जा सकते हैं, बट आपको सीट नहीं, हम नहीं जा सकते, ये कैसे? हमारे तो काम है इधर। अभी जाने का आप फायदा पर नहीं पे है। उड़ के जाएंगे। अभी फ्लाइट नहीं मिलेगी, पर पे उड़ के जाएंगे। नामुमकिन है। इवन ट्रेन भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा जाने के। सब बुक्ड होगा, बुक्ड होगा। और लाहौर के होटल्स, गेस्ट हाउसेस ऐसे इस Booked वक्त हैं इस वक्त। कि मतलब समझ ले कि वो कैश कर रहे हैं सबको, सीजन है इस वक्त 3 दिन का। तो सोचिए ये खाना अच्छा पीना, है। केटरिंग, मुझे ये पता सारा। नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस तरह के इवेंट हमारे पूरे मुल्क में होने चाहिए। उससे आप देखें आपके इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ता है, आपका बिजनेस कितना आ रहा होता है, आपके वही है लोग ना, कितने सादिया, खुश होते हैं। ये एक ट्राई एंड एरर के बेस पर ये इवेंट अल्लाह किया करे गया है। बहुत अच्छा। अगर हमारे आवाम को हजम हो गया, अगर उन्होंने म्याना रवि से काम लिया, बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीजें नहीं हुई, तो नुकसान ना इंशाल्लाह फिर ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो बावले हो गए और उन्होंने फिर ख्याल नहीं किया चीजों का, फिर ट्रायर एरर पे तो एक और चीज़ बड़ी अच्छी हुई। अभी लाहौर में T20 जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का हुआ, इतने हालात के ख़राब होते हुए चीज़ों को, मैं कहती हूँ ये 3 मैचेस की सीरीज़ कराना भी बड़ा कमाल था कि एक बाहर से आपकी वो आई हुई हो टीम और आपने उसके मैचेस करा भेज भी थे पूरी सीरीज़ करा के, तो वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो इमेज है ना वो बड़ा खूबसूरत गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है जिनके मुकाबले होते हैं ना, वो स्पेशली ये जितनी ये वॉल बनी हुई ना पतंगों से, इतने बड़े बड़े गुड्डे भी बनते हैं, इतने बड़े बड़े, और वो होते हैं मुकाबले वाले, क्योंकि जो बहुत शौकीन होते हैं ना, वो स्पेशली साइज दे के भी हमें इतने फिट का गुड्डा चाहिए, और वो बनते हैं स्पेशल ऑर्डर के ऊपर हजारों रुपए के, लाखों में भी लोग खरीदते हैं। बड़ी बड़ी आपको मजा इस चीज का आएगा कि आप लाहौर बसंत वाले दिन जाए ना, आप जहाँ से गुजरेंगे हर गाड़ी की डिग्गी में गुड्डे, पिन्ने पिनिया, गाड़ियाँ पीछे भरी होती, कोई नहीं बैठा हो, आगे 2 बंदे बस और पीछे गुड्डे गुड्डियाँ भरी होती है गाड़ियाँ।
जैसे लोग न्याज नहीं बांटते पीछे गाड़ी में लेके हर किसी को इस तरह गुड्डे गुड्डियां पीछे भरे होते हैं। और वो उतना चैलेंजिंग होता होगा साइज के हिसाब से, तो फिर जितनी बड़ी पतंग, जितना बड़ा गुड्डा, उसको उड़ाने का भी उसको उड़ाने का भी तो तरीका अलग होता उसको होगा। उड़ाने के लिए तो वो स्पेशल डोर बनती है, क्योंकि वो बहुत वजन होता है उसका गुड्डे का, तो उसको हवा में उड़ाना 2-3 लोग तो सिर्फ पकड़ के उसको थ्रो करते हैं ऊपर। भारी भी हो जाता फुल डॉक्यूमेंट्री बन सकती है आज बसंत पे भाई हमारे। लाहौरी का शो बैठे हैं। 3 दिन भी चल सकता है। हाँ, वही ना। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है हम क्योंकि खुशियों की बात कर रहे हैं, इवेंट्स की बात कर रहे हैं, शादी सीजन भी है भाई, कितनी शादियां अटेंड कर रहे होते हैं हम, कितने इनविटेशंस आए हुए होते हैं एक दिन के। तो ब्लंडर्स हर किसी की जिंदगी में होते हैं, कोई ना कोई ऐसी मसाइल होते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए ये आपसे सवाल है इन सबसे भी कि क्या कभी किसी रंग में भंग डाला? भंग में रंग या रंग में भंग? रंग में भंग बोल के खुद भूल गई। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई जैसे ये प्रोग्राम हमने सजाया यही कहकर कि अल्लाह करे इस रंग में भंग ना, सही बोला? बिल्कुल ठीक। आज मुझे कुछ हो रहा है। नहीं बिल्कुल ठीक। नाश्ता क्विट करके आई हूं तो हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मैं यही दुआ करके इस प्रोग्राम की शुरुआत की कि रंग में भंग ना डले, और इसीलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि जो ये 3 दिन की फेस्टिविटी है, जिस तरह एक्साइटमेंट के साथ और एक एनर्जी के साथ शुरू हुई है, इसी तरह खुशी खुशी के साथ ख़त्म हो। कोई बुरी चीज़, कोई बुरी खबर सुनने में ना आए। और हम सबको कहेंगे, जितने भी नाजरीन हमें देख रहे हैं, कि अपने जज्बात को कंपोज रखिएगा। लड़ाई झगड़े, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, प्लीज़ उससे इस फेस्टिविटी को ज़ाया नहीं करें। ठीक है? अब क्या कभी आप लोगों के घर में कोई भी फेस्टिविटी हुई है, कोई भी आपका कॉन्सर्ट, कोई भी इवेंट हुआ है, एक फेस्टिविटी ही होती है, कोई रंग में भंग डला, कोई ऐसी चीज़ हुई है कभी? मेरा एक दफ़ा अभी जब बेटे की ढोलकी थी, तो रंग में भंग ये हो गया था कि 12 बजे ही पुलिस आ गई थी 15 वाली। पड़ोस में से किसी ने शिकायत कर दी देखिए ना जरा, जबकि पहले से ही मैंने इन्फॉर्म किया था कि सबसे सिर्फ 1 permission बजे ली हुई तक थी। परमिशन मैंने ली हुई थी। हाँ। उन्होंने कहा नहीं जी बंद करें, एक अफरा तफरी, लड़ाई झगड़ा हो रहा। कभी कभार बहस। पड़ोसी भी आपके रंग में भंग डालते हैं। उन्होंने ही तो बल्कि डाला। वो ही डालते हैं। भाई देखिए, उन्होंने आपने डाला। परमिशन ले ली उनसे। हाँ। और रोज रोज तो नहीं होती ना ये ढोलकियां शादियां, कौन सा? कभी कभार होती है। और छोटा सा इवेंट था, सिर्फ डीजे एक था, बस वो म्यूजिक। मैंने कहा सिर्फ 1 बजे तक आप लोग सारे कोऑपरेट कर लीजिएगा, आपको म्यूजिक की आवाज़। सैटरडे था, रखा भी जानबूझ के सैटरडे को कि अगले दिन वो हो, क्योंकि इजाज़त ली थी, उन्होंने कहा था आप वीकेंड पे रखें। रंग में भंग हो गया सारा, फिर हम बैठ के ढोल चलिए, बजाने ढोलकी लगे। का तो ये होता है ना अपना, पता है मेरी बहन की घर के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। नहीं, मैंने क्या किया, हम एक इलाके में शिफ्ट हुए थे, नया घर। मेरी बहन, छोटी बहन थी, उसकी शादी होने वाली। मैंने ग्रैंड ढोलकी रखी उसके लिए, घर में सबको बुलाया, सब हमने डांस की तैयारियां की थी कि हम ये करेंगे। वो ग्रैंड ढोलकी, आप घर के अंदर होते हैं तो आप और भी ज्यादा, जो डांस नहीं कर रहा होता वो भी खड़ा हो जाता है, चाची मामा। एकदम हमें पता चला कि यहाँ तो म्यूजिक ही नहीं अलाउ, शोर नहीं करे, चुप हो जाए। वीकेंड था, सब बैठे हुए हैं, ना आप डेक चला सकते ना कुछ। अल्लाह, पूरा रंग में भंग डल गया। सब कह रहे हैं अब हम करें क्या, हम खाना खाने तो नहीं आए। ना आप स्पीकर लगा सकते, ढोल भी बजा रहे हैं। मेरे अच्छा, वो कह रहे हैं घर के अंदर आप चला ले, बाहर नहीं। घर में क्या अब हमिंग करें। हैंड फ्री लगा के। इतना मजा आ रहा था, सारा मजा किरकिरा हो गया। मैं भी यही सोच रहा था, ऐसे तो बड़े वाकयात हुए हैं, लेकिन मैं स्वात में एक दफ़ा परफॉर्म कर रहा था, तो वहाँ पे क्योंकि जब आप अपनी कम्युनिटी में परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहाँ पे क्रेज़ होता है। हाँ। तो जितनी भी ऑडियंस थी, जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो वो स्टेज के ऊपर आ गए सारे। तो स्टेज वो धर्म से घिर गया, राइट। तो रंग में भंग था, तो फिर हम उसके बाद परफॉर्म नहीं कर सके। 2 ही गाने हमने किए अच्छा, थे। आपकी परफॉर्मेंस से पहले हुआ ये? नहीं, मेरी परफॉर्मेंस के दौरान ही हुआ सर। तो बचे तो उसके बाद भी प्रोग्राम उसके बाद नहीं हो सका ये प्रोग्राम। ये तो बहुत ही बड़े रंग में क्या वो क्या है, बढ़ गई? प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। आज अब हुई वायरल हो गई, उसके बाद फिर ये प्रोग्राम नहीं बचा। क्योंकि स्टेज गिरने वाला प्रोग्राम, बाकी प्रोग्राम बढ़ने वाली बात थी। तो फिर हमने निकलने वाली तो की। आप उस वक्त डांस कर रहे थे? अब
डांस एक सैड सॉन्ग चल रहा था। अच्छा, फिर ठीक है। तो उसके दौरान ही जो है वो इतनी वो ऑडियंस कहते हैं ना दिल जले सैड सॉन्ग में आ गए। सैड में तो गिरना बनता था, नाचने में गिरना नहीं बनता। अच्छा, आपको मतलब आपने देखा ही होगा दुल्हन दुल्हा की जो इवेंट्स होते हैं शादी के, कभी स्टेज टूट जाता है, कभी बेचारी दुल्हन को दुल्हा उठा रहा होता है गोद में, कितनी चीजें बहुत सारी, वो दुल्हा ही बेचारा घूम के गिर जाता है, दुल्हन भी गिर गई। तो ये चीजें बड़ी गड़बड़े होती है और ये शूट हो जाती है। और मैं ये सोचती हूँ जो खास तौर पे हम अपनी सरहद पार की कुछ वीडियोस देखते हैं कि वो जी दुल्हन ऊपर से उतरती हुई आ रही है, कोई उसकी एंट्री ऐसी बनाई, वहाँ से चेन टूटी पूरी की पूरी नीचे। तो वो देखने में उसमें मैं कहती हूँ इनके लिए कितना हॉरिबल टाइम होगा कि जो जिन्होंने गुजारा है। और पता नहीं क्या बेचारे नौ ब्याता जोड़े की हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। हाँ, ये तो होता है। हमारा भी एक गुड़िया, हुआ तुम था। भी कुछ बताओ ना, किसी इवेंट पे कोई रंग में भंग हुआ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम खुद ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। झगड़े, आई थिंक हमारे यहाँ तो माना जाता है कि जब तक झगड़े ना हो या लड़ाइयाँ ना हो तो वो शादी नहीं होती या वो मजा नहीं आता। और पता खास नहीं कर चलता ना खाने कि पे। घर में कोई इवेंट है या कोई फेस्टिवल है। जब तक ये चीजें तो ना हो तो मतलब हमारे- हुआ है, हाँ, रच बस के हुआ है। chaos जब तक ना हो, हाँ, जब तक किसी को इनविटेशन नहीं गया, फिर कोई बुरा मान रहा है। मैंने तो ये देखा है ऐसा कोई स्पेसिफिक वाकया जो आप शेयर कर सके? छुपा रही है ना, गर्मी ज्यादा है। हम लोग एक्चुअली चेंज ला रहे हैं ना हमारी जनरेशन, तो हम कहते हैं कि हम तो नहीं करेंगे अब ये सब। देखिए हर दौर में हर जनरेशन चेंज हर लाने तरह की से कोशिश होता है। करती है। और उसके अपने अलग मसाइल खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इस जनरेशन में मैंने देखा है क्या होता है, दुल्हन जो है वो बेचारी आ रही होती है शर्मा के, नहीं आऊंगी दोबारा, वो गाना लगाओ जो मैंने बताया, वो करो वो शर्माते करो, कब है? यहाँ से आओ यही तो वहाँ कह से रही है आओ, वो। हम शर्माते नहीं है। मैं कह रही हूँ वो यही कह शर्माने रही की एक्टिंग कर Acting रही थी, करके। एकदम गाना गलत लग गया, गलत मुंह लग उठाया। गया, हाँ। नहीं एक्शन रिप्ले, वो वाला गाना लगाओ, तुम लोग यहाँ खड़ी हो, तुम लोग पूरी दुल्हन स्टेज अरेंजमेंट पे कर रही हो। जिस तरह आप अभी बैठी हैं स्टेज पे बैठ के, दुल्हन बुला रही होती है सबको, आप आए पिक्चर्स खिंचवाएं, ये नहीं आए वो नहीं आए, मेरी यूं लेना तो हम लोग तो जो अच्छा, है ना हमारे भी एक रंग में भंग बड़ा जबरदस्त था, मुझे अभी याद आ गया तो मैं अभी शेयर करना चाहूंगा। मेरी एक नीस की शादी थी तो मेहंदी थी। अच्छा। ठीक है, अब आपको पता है मेहंदी में हर लड़की को ये होता है कि सबसे आगे कैंडल्स वाली थाल पकड़ के मैं आगे जाऊँ। ठीक है, तो अब मैं ढोल बज रहा है, नाच गाना, और अब हॉल में हम जा रहे हैं। तो मेरी एक छोटी नीस थी, मतलब एक बहन की बेटी की शादी थी और दूसरी बहन की बेटियां वो साथ थी। अब हम सारे, अब उन्होंने थालियां पकड़ी हुई, एक खानदान की खातून आई है मोमबत्तियां लेके फटाफट, तो मेरी एक भांजी आगे खड़ी हुई है, उसके बालों के पास मोमबत्तियां लगी और उसके बालों में आग लगी, बेचारी के इतने इतने बाल जल गए। मेहंदी अभी शुरू होनी थी, अभी सबने डांसेस मैंने सबको प्रिपेयर करवाए, 15 दिन की रिहर्सल करवाई के अंदर। वो बच्ची के इतने खूबसूरत, मानो नाम है मेरी भांजी का, जिसके बाल जले थे और उसके बाल भी करली बाल, इतने खूबसूरत। तो जब उसके बाल जले तो रोना धोना पड़ गया, पैनिक हो गया सारा। तो ऐसा रंग में भंग बढ़ा कि उसके बाद जिन्होंने इन्होंने डांस सब कर रहे थे, उन्होंने डांस ही नहीं किए, फीकी मेहंदी हो गई। ये रंग में भंग बढ़ा। अच्छा, एक और होता है मेहंदी में जो इतनी डार्क अरेंजमेंट करते हैं और छोटी छोटी सी लाइट्स होती हैं। एक रंग में भंग ये होता है, पता मैं किसकी शादी पे हम खानदान की थी, बहुत अच्छे से डांसेस परफॉर्मेंस सब किए, वीडियोस और जब रील्स देखी ना तो यार ये तो शक्लें ही नहीं नजर आ रही, क्योंकि वो लाइट्स ही नहीं। कभी भी मेहंदी करे ना प्लीज अच्छी लाइट्स दे ताकि थोड़ी वीडियोस bright अच्छी बने। इतनी मेहनत से डांस की प्रैक्टिस और कितना टाइम अंधेरा रखते हैं वो लोग, वो डिस्को लाइट टाइप फेंकते हैं, वो सबसे ज्यादा वो नीली पीली शक्लें इतनी बुरी नीली आती काली है। लाल अजीब सी, और कुछ नहीं पिक्चर्स में मजा ऐसे हम लोग ज़ॉम्बीज लग रहे होते हैं ना लाइटों के अंदर, पता नहीं क्यों नहीं अच्छे lights खासे रखते। चेहरे ज़ॉम्बीज बन गए। मेरी माइयो थी और अच्छा बड़ा इवेंट था, मिलाद के बाद पूरा माइयो का सेशन शुरू हुआ ये कि मेरी खाला और मेरी नंद दोनों वो नहीं होता उस वक्त जज्बाती होते हैं, डांस करते करते मेरी खाला ने ठुमका मारा, नंद नीचे गिरी सबके सामने। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता था और वहाँ एक वावेला मच गया, वो बेचारी चारों खाने चित गिर गई और मेरी वो मस्ती वाली थी मेरी खाला, उन्होंने टेट उसको मारा और उसके बाद एकदम सीरियसनेस और वो। अच्छा, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्योंकि दुल्हन अंदर बैठी है तो दुल्हन को कोई टेंशन नहीं दे रहा। मेरे मियाँ का मैसेज आया, देखो चाहे कोई कितना लड़े चाहे कुछ हो, हमने साथ निभाना है। मैंने कहा ये क्यों पैराग्राफ लिख के भेजा, नहीं समझ आया, मुझे किसी ने नहीं बताया। दूसरे दिन जब मेहंदी वेहंदी हो रही थी, मैं तैयार व्यार हुई तो मुझे पता चला कि ये कारनामा हुआ था, एक पूरा चीजें। अच्छा, इस मामले में मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे चीजें सुलझाने के मामले में,
सबको चुप करा देते थे वो, डांट के डोमिनेशन उनकी थी। अभी नहीं नहीं ये नहीं करो, ऐसे नहीं हो, मतलब जो भी कोई गड़बड़ें होती थी ना, वो बड़ा सबको ना कंपोज करते थे। तो कोई बड़ा एक फैमिली में होता है कि अगर रंग में भंग भी डाला हो रहा होता है तो वो सबको समझा लेता है। हाँ, तो उसकी सुनी जाती है। रूठ रहे होते हैं, हम नहीं आ रहे, हम नहीं अटेंड कर रहे। नाराजगियां तो बहुत। अब ये बैठी है ये बताने के लिए कोई अपना इवेंट पे। समीना, क्या हुआ आपके रंग में भंग? आपके रंग event? में बस हो गया था, क्योंकि कोशिश यही थी कि बहुत अच्छा इवेंट हो, शादी की खुशियाँ होती हैं, तैयारियाँ होती हैं, और हमारे यहाँ जो माहौल है बड़ा चिल वाला है, मतलब अच्छा। हंसी मजाक, बस बहुत अच्छा माशाल्लाह। कोई फिर क्या हुआ? अब ये था कि लड़की वाले बरी लेकर आए थे, तो लड़की वाले को लड़की वाले बरी नहीं लाते, लड़के वाले, हाँ सॉरी, लड़के वाले जब बरी लेकर आए थे तो हमारे यहाँ भी कज़न वगैरह आई हुई थी, गाने वगैरह, डांस गाने जो भी था चल रहा था। अब हमारे यहाँ जो पहले गाने जो गाते थे तो अब चेंज हो गए, शायद बच्चों को अब नहीं पता। तो वो शायद किसी ने वो गाना गाया था, वो था ए पुदीने वाले, हरा पुदीना देता जा, पुदीने वाले की बहनें नहीं है, दूल्हा की बहनें लेता जा, ए पुदीने वाले हरा पुदीना दे। अब वो गाना उनको इतना माइंड कर गए उस गाने पे ना, हमें नहीं पता, हम अल्लाह गुल्ला में लगे हुए अपना। तो वो जो दूल्हा की बहन थी वो माइंड करके चली गई, हमें नहीं पता। फिर अम्मी आई कि तुम लोग क्या कर रहे हो, वो देखो नाराज़ हो रही है, वो बंद करो ये गाने वाने। हम लोग एकदम परेशान, क्या हो गया अचानक। फिर हम लोग गए, वो तो चली गई थी उठ के, फिर उनको उनकी वजह से उनकी वालदा भी चली गई। अल्लाह। फिर हमने गाने वाने सब छोड़े, उठते हैं सब गए उनके यहाँ, जाके माजत की, बहुत ज़्यादा समझाया कि भाई बच्चियाँ थी, गा लिया, कोई गाना था, आप लोग माइंड नहीं करें, आपको ऐसा थोड़ी कहा है। नहीं आपने हमें ऐसे कहा, पुदीने वाला हमें क्यों ले जाएगा। नहीं, कुछ लोग वाकई बहुत माइंड कर जाते हैं कुछ गानों लेकिन में। यार अपना दिल थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। बच्चे मजाक कर रहे हैं, मस्त, और हर शादी में वो कह होता रही है। है पुदीने वाले के रंग साथ में अब भंग हमें उन्होंने हमारा- खुद डाला। हमने बोल दिया कि हम इतने गिरे हुए हैं, पुदीने वाले के साथ जाएंगे। उनकी वाला ये पता नहीं क्या अच्छा, ये logic ढोल वाले है। गाने, अगर ये जो जूता छुपाई और उंगली पकड़ाई में जो पैसों की वो जो होती है, उसमें भी रंग में भंग उसमें डाला। बार्गेनिंग। और वहाँ जो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आदमियों को ना स्टेप इन करना चाहिए। खवातीन अगर माइंड कर रही हैं, नाराज हो रही हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि भाई ये सब मस्ती मजाक है। इससे ना तो आपने अमीर हो जाना ना अगले ने गरीब हो जाना। तो वही मैं कह रही हूँ, मेरे अब्बू ऐसे थे कि अगर कोई उनको फील हो रहा है कि ऐसा हो रहा है तो वो फौरन चीजों को ना स्टॉप कर देते थे कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है इस पे माइंड करने की, सबको चुप करा देते फिर थे। आपका वो मसला हल हुआ? नहीं ना, फिर वो यही हुआ कि हमारी तो बस समझ लें कि खुशियाँ खत्म सारी, वो ढोल बंद। इतनी तैयारी काफी टाइम से की हुई थी, और फिर वो सारा time cousins waste हो वगैरह जाता भी है आई, फिर तो। वो भी शर्मिंदा हो गई। गाना उन्होंने स्टार्ट किया था, हमें नहीं पता था वो ये गाना स्टार्ट कर देंगी। अब वो सीरियस हो गई, लेकिन ऐसा कोई ऐसा इरादा नहीं था, उनको पुदीने वाले के साथ भेज रहे थे हम। अब ना कहते अब तो शादी हो चुकी है भाई। हाँ ना, लेकिन लगता है उन्होंने उसके बाद हंडिया में पुदीना डालना छोड़ दिया। तो वो पुदीना उनको पुदीने अभी वाले से तक चिढ़ हो याद है। गई। वो पुदीने से मतलब बड़ी नफरत हो मुश्किल से गई। राजी हुए थे, लेकिन वो बहन को मतलब कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है अभी भी। कि तुम्हारे यहाँ गए थे तो ये कह दिया था, हमारी कोई इज्जत ही नहीं हुई, दूल्हा की बहनों की तो बहुत इज्जत होती है, और ये बढ़ाते हैं, इस तरह करते हैं आप लोग, ऐसे गाने लेके बैठ अब अगली शादियों में तो वो गाना ही नहीं गाया होगा आप नहीं नहीं, बिल्कुल बैंड हो गया, उसके बैंड लग बाद गया होगा गाने बैंड लग गया। बल्कि हमने यही कहा कि अब शादियां जो होंगी ना, मेहंदी नहीं करेंगे। अपनी अलग अलग, आप अपना अलग, आप अपनी अलग माइयों क्योंकि करें एक दफा तजुर्बा हो गया, और बड़ा तल्ख तजुर्बा हुआ कि बहुत ज्यादा मतलब मामला खराब हो गए थे कि वो किसी तरह वो शादी में आने को तैयार नहीं थी। जैसे वो एक गाना है ना, ये तो बहुत रात हाँ भी के बाकायदा वाला 12 भंग बजे, है। ये तो वो ज्यादा थोड़ा सा वो थी, उसमें थोड़ा बहुत ना। ज्यादा वो होता है। रात के 12 बजे क्या कह रही हो? यहाँ पे मेरी बेचारी अंदर का बोले हुरिया कुछ कह रही है। पत्ता कोई खड़के थे, मैं दिल नू फड़ के बैठी, इस तरह के गाने बनते थे। कौन है? बताओ हुरिया। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि ये प्रॉब्लम है जो मैं हाईलाइट उस वक्त करी थी, कि हमारे यहाँ ये इज्जत का बड़ा प्रॉब्लम है कि इज्जत नहीं उससे दी। समधी यूजुअली एक दूसरे से ईगो इसीलिए का issue बन नाराज जाता है। ईगो होते issue हैं कि उन्होंने हमें कम इज्जत दी, हमने उनको इतनी दी तो हमें भी इतनी मिलनी चाहिए। हालांकि अब चीजें चेंज हो रही हैं बहुत ज्यादा, और शादी अगर में कार्ड्स पे बहुत झगड़े होते हैं कि अगर हमें इसको हुरिया- डिजिटली कार्ड भेज दिया। हुरिया, इसको अगर हम टेक्निकली समझे ना तो आप देते वही हैं जो आपके पास होता है। Exactly. आप उतनी, अब ये आपके ज़र्फ के ऊपर है कि आप उसको इज्जत समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को, अगर मैं दुल्हा वाली हूँ तो दुल्हा ही बन के बैठ जाऊँ, या दुल्हा वाली, तो ये थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। फ्लेक्सिबल इतना, और आई थिंक कि आप देना, आपको किसने मना किया है, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आप इसलिए दें कि आप इतने बड़े हैं, या आपका दिल इतना बड़ा है, या आपके घर का ट्रेडिशन है कि नहीं भाई हम तो इतना करते हैं और आपके लिए देखें हमने इतना किया है। अच्छा, आपका कभी जाना होता है कभी, क्योंकि यहाँ पे
अभी वो ट्रेंड है जैसे इंडिया में होता है कि शादी में बड़ी बड़ी शादियां होती है परफॉर्मेंस, तो आपका कभी जाना हुआ इस तरह शादी का किसी बड़े फंक्शन में? हाँ जी, मेरा जाना होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर कोई फैमिली ओरिएंटेड शो है जिसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, और वो ऐसा माहौल बन रहा है कि आपको एक स्मॉल गिग, एक कॉन्सर्ट का एक फील आ रहा है, तो हम उसमें ज़रूर जाते हैं। और ऐसे बड़े हमने इवेंट्स होते हैं, अटेंड किए हैं। हाँ, ये अच्छी चीज़ है, मुझे तो लगता है होना चाहिए सिंगर्स के लिए, तो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स कर रहे हैं। बहुत सिंगर्स अमूमन सारे तकरीबन सारे सिंगर ही करते हैं। क्योंकि कॉन्सर्ट्स एक ज़माने में आपको याद है कम हो गए थे, मगर जैसे अंदरून पंजाब है या वो, वहाँ पे ये फेस्टिविटी अभी भी चल रही होती है, बहुत सारे सिंगर्स जाते हैं और वहाँ पे मतलब एक रौनक लग जाती है, भंगड़ा। तो ये ज़्यादा हाईलाइट इंडिया में तो किया जाता है, लेकिन हमारे सिंगर्स को भी मेरे ख्याल से ये करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे कहाँ से फिर इतने कॉन्सर्ट्स तो नहीं हो लेकिन रहे। अभी तो हो रहा है, शादियों में अब तो बहुत शादियों में तो अच्छी बात बहुत हो रहा है, क्योंकि कवाली नाइट आप देख लें या म्यूजिक नाइट आप देख लें, तो लोग फैशन बन गया कव्वाली मुसलसल, नाइट। हर शादी में लाजमी होता है, ये ट्रेंड बन गया है कि म्यूजिक कव्वाली हो गई नाइट है, है तो- कवाली नाइट जरूर, या इवन वलीमा है तो उस पे आपने म्यूजिक रख लिया। जैसा भी हमें मेरे भांजे का वलीमा था तो हमने म्यूजिक रखे था, डे वलीमा था तो हमने डे टू इवनिंग में ना, जैसे खाने आफ्टर लंच हम लोगों ने कहा कि अब आप हल्की म्यूजिक, और फिर स्टार्ट होते होते जैसे मगरिब खत्म हुई तो वो म्यूजिक नाइट में तब्दील में, इसमें अब कवाली नहीं, क्योंकि कवाली जरा शादी से पहले वाले इवेंट में चले, वो शुरू के वलीमे में दिनों में थोड़ा होता है। वो अच्छा वन सिंगर। तो अब अभी जब लव गुरु का गाना हिट हुआ तो तब शादियों में यही चल रहा होगा फिर। ऑलमोस्ट मतलब पूरे पाकिस्तान में अब जिनको पश्तो नहीं भी समझ आ रही, वो भी बीट सुन के एंजॉय कर रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं यार क्या मतलब है इसका। तो उसके बाद बड़ा एक अच्छा मैसिव रिस्पांस आया मुझे ऑडियंस की तरफ से, तो ऑब्वियसली कॉन्सर्ट्स भी फिर ज्यादा होने लगे, क्योंकि एक वायरल हो जाती है, इंटरनेशनल मूवी है। हालात भी थोड़े बेहतर हुए ना, लोग अब कर रहे हैं कॉन्सर्ट। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी पेशावर में एक जुनैद का, मैं वही बात, हम एक शादी, बहुत बड़ी शादी तो कोरियोग्राफ कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जहाँ आपको नहीं पता था, ऐसा ही है। मुझे नहीं पता था कि जुनैद भी वहाँ परफॉर्म कर, एक दिन इनका उन्होंने कॉन्सर्ट रखा था, मतलब घर में शो, बड़ा अच्छा। तो मैं उन जब गया तो उन्होंने गानों की लिस्ट मुझे बताई, तो उसमें पहला ही गाना सादा आशना लव गुरु का। मैंने जुनैद को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है? कहते क्या है? मैंने कहा हर तरफ यार, मतलब हर तरफ तुम ही हो। कहता हुआ क्या? मैंने कहा इन्होंने कहा कि जी सबसे पहले हमें सादा आशना करवाएं, उसके बाद हालांकि बाकी उन्होंने बॉलीवुड, मजे पाकिस्तानी, की इसकी धुन है, बहुत अच्छा गाया है आपने। बीट, धुन, सारी चीजें ना, मेलोडी, सब चीज इसके अंदर मौजूद और है। फिर इस गाने को और भी बड़ा बनाने में तमाम लोगों का किरदार है। और शूट भी अच्छा हुआ, और माहिरा और हुमायूं पे शूट हुआ तो खुद ही बड़ा बन गया खुद भाई। भी आपने देखा जुनैद के अपने भी शॉट्स हैं, खुद भी नदीम बेग साहब ने मुझे कहा कि यार आपको स्क्रीन पे अपीयर होना चाहिए, और ये वाला जो इनका स्टेप है ना, ये हुक स्टेप तो ये मैं लेकर आया था, मैंने कहा यार ये करते हैं। तो निगाह जी क्योंकि उस वक्त कोरियोग्राफी कर रहे थे सारी, तो ने कहा यार बड़ा अच्छा स्टेप है, ये सबको करना चाहिए। तो पर एक शॉट है जिसमें हुमायूं भाई, माहिरा, हम सब, बट साहब, हम सब ये हुक स्टेप कर रहे हैं, बड़ा फेमस हुआ ये। हुमायूं को डांस कराने में मुश्किल हुई? नहीं, पक्का? बिल्कुल, क्योंकि तो हुमायूं खुद बोलता है कि मुझे हुमायूं- मुश्किल है डांस बिल्कुल कराना। हुमायूं बोलते हैं, लेकिन मतलब उनको शौक बहुत है, मेहनत बहुत करते सीखता हैं। है। आप ये कि हाँ सेट पे ही एक्चुअली हुमायूं को रिहर्सल का टाइम नहीं मिला था, इवन कि माहिरा ने भी जस्ट 1 घंटा रिहर्सल की, उनकी सीन्स की शूट चल रही थी लव गुरु की ना, तो मैंने 1 घंटा माहिरा को तो माहिरा के घर पे जाके करवाया, क्योंकि वो स्टूडियो नहीं आ सकती थी। फिर हुमायूं को ऑन द सेट करवाई रिहर्सल मैंने, और हुमायूं ने बड़े अच्छे तरीके से किया। स्टेप्स इजी थे, हर किसी ने फॉलो किए, फॉलो कर निगा पाए। जी स्टेप्स होने ही वो चाहिए जो सब कर सब कर सके, ये नहीं उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना जैसे चाहिए। शकरवंदा का स्टेप। हाँ, शक्करवंडा से मैं वही कह रहा हूँ, जैसे और कि निगाह जी का एक बड़ा अच्छा वो ये स्पेस देते हैं आर्टिस्ट को। अभी रिसेंट एक ट्रैक हमने रिलीज किया नवाजिश भट्ट, जिसमें महाम मिर्जा को हमने कास्ट किया है तमाशा सीजन 4 तमाशा वाली जो शो वाली। तो मैं निगाह जी को मैं कहा यार मैं डांस कर पाऊंगा नहीं, तो कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा रखो। उन्होंने मुझे फुट स्टेप सिखाया, जो फ्रंट स्टेप आप लेते हैं, और एक रात में हमने रिहर्स किया। एंड आई वाज शॉक्ड यार, ये मैं ही हूँ जो स्क्रीन पे डांस कर रहा हूँ। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि टपाल ने 2 नए फ्लेवर्स ग्रीन टी के लॉन्च किए हैं, जिसमें है ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। दोनों लिमिटेड एडिशन फ्लेवर्स हैं, सो जल्दी से ट्राई करें इससे पहले कि ये सोल्ड आउट हो जाए। टपाल ग्रीन टी आपकी बॉडी के कुदरती मेटाबॉलिक प्रोसेस को बूस्ट करती है, खाने को हज़म करने में मददगार साबित होती है, आपके वेट लॉस में मदद करती है। इसके अलावा इसके अंदर शामिल है एंटीऑक्सीडेंट जो एजिंग
और कैंसर से दिफा करते हैं और ये अपने खाने के बाद अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें ऐड करें और हमें दुआएं दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को बसंत मुबारक। सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी हैं और हम बड़े एक्साइटेड हैं। हम यहाँ बैठ के रील्स देख के खुश हो जाएंगे। हम वायरल रील्स और जो हम उसके इंतज़ार में कि खुशियाँ सोशल मीडिया के थ्रू, अगर हम वहाँ नहीं पहुँच सकें तो सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के न्यूज़ के थ्रू हम तक पहुँचेंगी और हम उस इंतज़ार में अच्छी खबरें सुनने के इंतज़ार में। अल्लाह मियाँ इस पूरे पाकिस्तान को मुझे लगता है बुरी नज़र से बचाए और ये खुशियाँ जो हम अभी 3 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये खुशियाँ पूरी हों और खैर व आफियत से ख़त्म हो। बिल्कुल, ये हमारी दुआ है। तो भाई अब क्योंकि शादियों का सीज़न भी चल रहा है, फेस्टिविटी का सीज़न है, तो चले हमें कोई स्टेप सिखाएं आप। वो शक्करमंदा पे, हाँ शक्करमंदा पे आपको पता है हर शादी का हुक गाना है। मतलब तो भाई आप निगाह जी की एक्सपर्टी हम फायदा उठाएं। जब ये आए हैं तो लाहौर की बातें तो हमने कर ली बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब वो शक्करबंदा पे स्टेप, मतलब आपके चक्कर में बैठे हैं, उठे आप भी सीखें क्योंकि ये वो स्टेप है जो पूरी दुनिया ने किया है। बिल्कुल। अच्छा जी अच्छा, पहले सीधा खड़े नहीं, फिर वो पहले मैं करके दिखाता हूँ फिर मैं सिखाऊंगा। ठीक है, ओके। सो म्यूजिक प्ले कीजिए। हाँ ये वाला ही सिखा दो खाली। अच्छा, जो मेन है उसका हुक है वो ये था, मतलब ये हाथ लेफ्ट ऐसे होगा, ठीक है। अब राइट हाथ को ऐसे, ये नीचे से आएगा ऐसे करके ये ऊपर से खुलेगा, मतलब लाइक ये नीचे से कुछ समेटा आपने और इसको फैलाया, ठीक है। एंड देन उसके बाद लेफ्ट हाथ ऊपर, ठीक है। देन राइट हाथ, नहीं ओके, ये आएगा 1 2 3 4 देखिए कुछ और ही करे, देखिए लेफ्ट राइट में, थोड़ा लेफ्ट राइट में, लेकिन ये सीखना होगा। ये है लेफ्ट रखे, शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आए, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये वो स्टेप है, टेक्निकल है, बड़ा फ्लो है इसमें। इसका बड़ा मजेदार एक वाकया है शक्करवंडा का कि एक जब ये हिट हुआ नया तो उसके बाद मुझे कोई भी प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई कमर्शियल है, कोई फिल्म है, कोई कुछ भी, तो अगर क्लाइंट ने पूछ लिया कि भी कोरियोग्राफर कौन है, ये नहीं कह रहे कि नहीं कहा यार वो शक्करवंडा वाला कोरियोग्राफर है, तो ये मेरी पहचान, जैसे सादा अशना जुनैद की पहचान बनी है। तो अब एक दफा बातें छोड़े करके दिखाए मुझे सब साथ। 5 6 7 8 शक्करवंडा वे मोरा पिया मुझसे मिलन। आप ये कौन सा शक्करवंडा, आप ठीक कीजिए, जल्दी देखिए ऐसे। अब गाने पे करेंगे। हाँ, ये देखिए ऐसे, पहले हाथ ये यहाँ नीचे से, लेफ्ट कौन सा आजकल आपका, या अब इसको ये किया, इसी को ऊपर से लाए, ये देखो, ये कैसा, ये नहीं कर सकते हम, ये किया, ये इसको ऊपर से फैलाया और लेफ्ट ऊपर से राइट खोला, फिर राइट ऊपर और ये आ गया। अब करते हैं म्यूजिक के साथ। अब म्यूजिक के साथ, ओके 1 यही, वेरी नाइस, कर लिया सबने, वेरी गुड। जबरदस्त। निगाह जब ब्रेक किया ना तो समझ में आया, वरना तो हम यूं नहीं, दूर दुनिया में शक्कर ऐसे वो बड़ा अच्छा बताया कि ये नीचे से याद रहेगा। ये एक्चुअली क्वालिटी इनकी ये है कि ये सिखाते बहुत स्टेप बाय और सिखाते हैं तो वो अजबर हो जाता है। अच्छा, और जैसे इन्होंने तो हमारी फिल्मों की भी गाने कोरियोग्राफ किए हैं। ये जो कोरियोग्राफर होता है सिर्फ डांस नहीं सिखाता, वो शॉट्स भी प्लान करता है। बिल्कुल, यानी डायरेक्टर बड़े मजे से बैठा हुआ होता है और गाने तो पिक्चराइजिंग, गाने के डायरेक्टर बेसिकली ये होते हैं, कौन सा शॉट, कौन से स्टेप किस एंगल से लेना है,
वो बेसिकली फिल्मों का कोरियोग्राफर हो बिल्कुल, तो बिल्कुल। शादी का तो वो होता है कि डांस सिखा दिया, लेकिन फिल्मों का कोरियोग्राफी जो है वो मुश्किल है कि इनको ये पता है कि इनका ये स्टेप है तो ये मैं कैमरा किधर रखूंगा, से प्यारा तो मैं कहाँ से शूट करूंगा, Cinematography और choreography एग्जैक्टली दोनों कैमरे वालों को भी ये बता रहे होते हैं भाई कैमरा यहाँ रखे, इधर से होगा, फिर इधर से एडिट करके जितने भी शॉट्स लेने, तो वो बहुत दिमाग का काम होता है। फिर लेंसेज का पता होना चाहिए आपको lenses कि का, किस लेंसेज में कौन से लेंस में आपका फेस दिखेगा, मिड दिखेगा, फुल दिखेगा, लेंसेज का नॉलेज भी होना चाहिए। और शादाश ना कि पोस्ट प्रोडक्शन में भी आप ही बैठे हुए हैं, हाँ, आप बिल्कुल, edit कर रहे हैं। एडिट भी ऐसे ही एडिट पे भी यही करवा इनकी फिल्मों के गाने पे भी मैं जितने एडिट भी कर रहा हूँ। सॉन्ग्स हैं उसको तो एडिट भी और डायरेक्ट भी कोरियोग्राफर करता है, और ये बिल्कुल, पूरी हाँ, दुनिया में अच्छा, करता है। हर किसी को नहीं हाँ, आता नहीं ये पता है। हमारे बहुत- दौर में पप्पू सम्राट पाकिस्तान साहब में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको आता है, और उसमें पप्पू सम्राट तो थे ही जाहिर है वो, और अब निगाह जी हर फिल्म का कर रहे हैं। क्योंकि जब यासिर भाई ने फिल्में शुरू की तो उन्होंने पहले दूसरे कोरियोग्राफर के साथ भी काम किया, तो मैं जब उनसे मिला और काम शुरू किया, कहते यार आपके आने से मैं इजी हो गया हूँ, क्योंकि दूसरों को मुझे खुद बताना पड़ता सारा, आपको तो अपने काम का खुद पता है। क्योंकि देखिए ना वो भी नई नई फिल्म बना रहा था, उसको पता नहीं था, तो उसने कोरियोग्राफर समझ के हायर कर लिया। जब वो फिल्म कह रहे हैं कैमरा कोई कभी इधर लेके जा रहा है कभी उधर लेके जा रहा है, एक दिन का गाना 4 दिन में शूट हो रहा है, तो फिर जब ये पैनल पे आए हमारे, तो वो तो कह रहे हैं यार मैं सुकून में बैठा हूँ। 5 दिन का काम 2 दिन में। हाँ अच्छा हाँ, बहुत जबरदस्त। और कितने साल हो गए निगाह आपको? मैं अपने बचपन से कर रहा हूँ काम। मैंने 13 ईयर या 14 ईयर्स का होगा जब मैंने पहला गाना कोरियोग्राफ किया था, इवन के बच्चा था छोटा सा, तो मतलब मुझे एक समझ ले कि मेरा पूरा बचपन ही इस काम में गुजरा। और ये मेहनत से घबराते नहीं, मुझे इसलिए पता है कि हमने जब लास्ट फिल्म चक्कर शूट की थी, उसका गाना जो है ना वो ज्यादा डिमांडिंग का, जिसमें सारे हीरोज नीलम के साथ डांस कर रहे थे। 4 हीरोज और चार अकेली नीलम। हाँ। तो वो जो है ना वो इन्होंने दिन रात एक करके शूट कराया, क्योंकि अगर एक और दिन एक्स्ट्रा होता वो 3 दिन में शूट डेट्स का डिस्टर्बेंस अगर वो डेट्स की नहीं, खर्चा भी होता है ना, स्टूडियो में था, सेट लगा था, मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता, सारी एक्स्ट्रास थी जो लड़कियां थी और डांस कर रही थी वो, तो डबल हो जाता खर्चा। तो मैंने कहा भाई मैंने बहुत हकलाल की कमाई मुझे है, घेत नहीं, इनको मैंने कहा ये 3 दिन में पैकअप करना है। नीलम थक रही है कुछ नहीं, ये मुझे जो है ना हेल्प करने के लिए साथ खड़े थे, तो मुझे इतनी कदर हुई इनकी। मैंने कहा देखो किसको अपना काम आता है, तो मेरा इतना खर्चा बचा दिया। बिल्कुल एक दिन एक्स्ट्रा होता है जनरेटर और बहुत खर्चे हो जाते और निदा जी के लिए मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत ये करती हैं अपने काम पे, माशाल्लाह। इतना इनको इंटरेस्ट होता है हर चीज़ में, इवन के डांसर्स के कपड़े खुद बनवा रही हैं, सर पे खड़ी हैं, उनको अगर किसी ड्रेस में प्रॉब्लम तो सेट पे खुद ठीक कर रही हैं सबको। यार प्रोड्यूसर है, एक स्टार है, वो भी इतनी बड़ी स्टार है, हमारे मुल्क का एक नाम है, बट डांसर्स का कपड़ा कोई खराब हो गया, किसी का मतलब जूते में मसला आ गया, वो ठीक करवा रही है सर पे खड़ी होके, मतलब ऐसे रही काम होते हैं यहाँ पे, ऐसे रही है सर पे। मुझे इतना मजा आया इनके साथ और काम खुद का करके। पैसा लगाया। हाँ, और मुझे एक ही बात बाबा निगाह एक दिन भी ना बढ़ने दीजिएगा, एक दिन भी ना। मैंने कहा निदा जी 1 घंटा भी नहीं बढ़ेगा। नहीं, निदा और जो की हमने खास बात ये कि ओन करती है, बिल्कुल। ये भी काम करेगी ना, इवन तो तो own माशाल्लाह जो ये शो इसका, तो ये इसकी ओनरशिप है जिसकी, और इसकी मोहब्बत है बिल्कुल। जो आज भी इसने हम सबको भी जिंदा रखा हुआ है, हमें उस मोहब्बत से, उस No doubt, इज्जत के साथ, तो no वो doubt। एक बड़े प्यार से, और मौला से ऐसे ही रखे, हंसता मुस्कुराता। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की बहारें इनके साथ है। बिल्कुल, नो डाउट। अरे बाहरों से याद आया, जब अभी शादी का डेकोरेशन होती है, अभी मैं डिस्कस करना चाहूंगी, मैं भी कह भी रही थी, आसिम रजा हमारे एक बहुत ही नामवर डायरेक्टर हैं, फिल्में डायरेक्ट की, बहुत कमर्शियल मतलब तो कमर्शियल डायरेक्टर, माय फर्स्ट डायरेक्टर किंग है माशाल्लाह। और उनकी स्टैटिक्स उस पे तो वारे नहीं आ रही है। बहुत हम देख रहे थे उनकी बेटी की शादी हो रही है, तो उस पे उन्होंने घर पे जो फूल सजाए हुए हैं, इतने खूबसूरत डेकोर कि वो एक अपनायत भी लग रही थी, घर का डेकोर बहुत डिफरेंट था। और आपको पता वो कैसे हुए? रात के 3-4 बजे तक हम सब खड़े हुए ग्राउंड में और सजवा रहे, लगवा रहे, डे नाइट की मेहनत से। और आइडियाज मिले ना उनकी सजावट से, बहुत सारी फैमिलीज को आके घर ऐसे भी सज सकते हैं। हाँ, कि जरूरी नहीं कि बहुत कुछ आपको किसी इवेंट मैनेजर उसको बुलाएं और करें, कि आप खुद भी मेहनत कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ये मोहम्मद हसन भाई हैं, अदनान, मोहम्मद हसन अदनान,
अच्छा, ये दिखाएंगे जरा कि आजकल मार्केट में किस किस तरह की सजावट की लड़ियां और ये सब आ गई हैं। हमारे जमाने में तो जी गेंदे के फूल होते थे जो घर में लगा दिए जाते। गेंदे के या फिर वो कागज वाले गेंदे कागज आते हैं। वाले, और अब देखें किस कदर अच्छा मटेरियल यूज हो रहा है जो आपके सेट पे जरा भी even दिखाएं लगा जरा हुआ है, मुझे, मैं कितना तो देखूं प्यारा है। करीब जाके। ये green colour हमारे कितना बच्चों की प्यारा शादी लग तक रहा है। कुछ ना कुछ नया और आ जाएगा। ये देखिए ना, हाँ, और ये सस्ते भी है, इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा आपका। ये देखिए, एक तो ये सब लगा होती है, ये लड़ियाँ घर में यूज ये लड़ियाँ घर में लग सकती वगैरह हैं। के लिए ये बिल्कुल रियल इम्पैक्ट देती हैं तस्वीरों वगैरह में। वॉशेबल है हाँ, वॉशेबल भी है ना। जी। पैर कितने की है ये जैसे? ये अगर परचेज करेंगे तो 1000 रुपए की एक दर्जन है। अच्छा, और अगर- 1 दर्जन 1000 की। और अगर बार। रेंट पे, जैसे अभी महंगाई का दौर है तो इसलिए हम लोग रेंट पे निकाला है। अच्छा। तो रेंट पे लेंगे तो 300 रुपए की एक दर्जन है। अरे यार, ये तो 3 दिन 300 का रुपए की एक दर्जन। हर किस्म के लोग इसे जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। इन सब ये का तीन- कलर्स आ गए हैं, ये हमारे जमाने में नहीं थी। ये हमारे जमाने में कागज की मिलती थी जो फट कह रही गई। हूँ ना, कागज की होती थी हमारे दौर में। ये वाली भी ये कितनी अच्छा है मटेरियल, वाओ। ये कपड़े की टाइप ग्रीन कितनी प्यारी लग रही है, वाओ। ये 800 की 1 डजन है, ठीक है। ये और किराए पर और 300 की 300 की किराए और पर। 500 की 24 की। किराया सही है ना भाई, नंबर अलग अलग आता है बच्चों की शादियों का। जैसे और कि क्या? ये आजकल चल रहा है मेहंदी की एंट्री वगैरह के लिए। तो आ गए लड़की वाले आ गए, ओके। ये 130 रुपीज़ का है परचेजिंग पे। और अच्छा। रेंट पे लेंगे तो 50 रुपीज़ पर पीस है। सही है यार, ये तो बहुत रेंट वाली चीज आपने अच्छी कर दी है। ये ये- पूरी मेहंदी की सजावट वाली चीजें, जी, ये भी है। खैर वो तो बहुत अलग अलग तरीके की आ गई हैं। एक ढोल है 300 रुपीज़ का 1 वीक रेंट। जहाँ इतना सस्ता कर जी, दिया। बस, अरे ऑफर गुड है है। भाई, 300 रुपए 1 वीक रेंट। वही तो पूछो इनसे, होते कहाँ हैं? हाँ, ऑनलाइन भेजते। ऑनलाइन भी है, पेज ऑनलाइन भी है भाई। क्या दिखाऊं? ये दिखाऊं? ये दिखाएं भाई, मेहंदी बहुत दिल विल बना हुआ है। वाह भाई वाह। डांडियाँ भी इसी रेट पे, ये 300 रुपए। कितना मजा आता है डांडियों से, ये पुराने पर हमारे- हमेशा बहुत डर लगता है। सुने जरा, मुझे एक मिनट डांडियां जरा उधर से उनसे सीख आओ कर खेले आनी। डांडिया। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है कि डांडियां जो है ना मेरे मुंह पे लग जाएंगी। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत खौफ आता है डांडियां खेलने से। तो आपने नहीं वो खेला हाथ कभी? पे लग नहीं जाएगी। खेलती हूँ, पर मुझे होता है कि अभी मेरे हाथ पे लगी, उंगली पे लगी, या अभी मेरे सर पे लगी। हाँ, कोई जज्बाती हो के कर भी ना, हाँ, आपको पता बिल्कुल। तो है ना, अवसर दूसरे को लग नहीं जाता पता कोई होता। टेक्निक है ऐसी इसकी डांडियों की? टेक्निक ये है कि इसको ना जब आप खेलते हैं ना, हाँ। तो फेस से अवेयर Aware रखना रखें। चाहिए। क्योंकि जब हम यहाँ रख के करते तो कहीं बालों में अटक जाए या लग जाए, तो दूर लोग रख यूं खेलते हैं। के। और इसको खेलने के लिए जो मेन चीज है ना, आपस में भी आपका स्पेस Distance, डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि अगर डिस्टेंस कम हुआ तो वो टकरा गए। तो मतलब जैसे हम दोनों खड़े हैं ऐसे, अब आइए सादिया, मतलब अब यहाँ नहीं खेल सकते, please। हम यहाँ गए, मतलब जैसे 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2। अच्छा, इतना डिस्टेंस चाहिए। इतना डिस्टेंस होगा तो अब वो हम बेचारे के जो डांस फ्लोर है वो उसमें सबने डांडियां और फिर खेली उसी हैं। में घूमे भी ना, उसी में घूमना भी होता इतना है। मजा आता है बहुत, खेलने बहुत, वालों को। और अगर सब सिंक होते हैं तो ओ हो इसका मजा ही सीख में आता है। बेताला बंदा तो डांडिया खेल ही नहीं सकता। उसका अच्छा, ताल्लुक देखने वालों को तो आता ही है, जो खुद खेल रहा होता है। बेताला बंदा से रंग में भंग डाल। भांग, उसका नाम ही भांग है बेताले का। अरे ये बड़ा होता है शादियों में, सबको शौक है ना डांस करने का, भाई मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी। बेताले हैं, बीच में अलग ही नजर आ रहा है। और गाना भी वो चूज करना है जो सबसे डिफिकल्ट और सबसे हिट होगा, इस गाने पे करना है। और बेताले की ताली भी पकड़ी जाती है, ताली ये अलग से पकड़ी जाएगी। अच्छा, अब आप जो है शादियों के फंक्शंस भी कोरियोग्राफ करते हैं। जी। तो निगाह जी, वहाँ तो जैसे एक एक्टर को या एक सेलिब्रिटी को समझाना अलग बात है, वो प्रैक्टिस में होते हैं, वो जिम करते रहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। एक आम घर में जो बेचारी मतलब लाइक कभी कभार ओबीस भी होते हैं और उन्होंने शौक में, मोहब्बत में, प्यार में करना है डांस, जी बिल्कुल। उनको कैसे करवाते हैं? मैं उस वक्त दिल पे एक पहाड़ रखता हूँ। एक तो होता है ना पत्थर रखना, मैं पहाड़ रख के, क्योंकि ऑब्वियसली जब कमिटमेंट कर लिया तो वो तो पूरी करनी होती है। तो फिर मैं ये देखता हूँ कि उनसे क्या हो सकता है। फिर मैं बाज़ औक़ात ये कहता हूँ, जैसे बंदा ऑडिशन लेता है, अच्छा आप बताएं अगर इस म्यूजिक पे आप करेंगे तो क्या करेंगे। तो फिर वो जो कुछ ऊट पटांग करते हैं उसको मैं पकड़ के सीधा करके उसी तरीके से मैनेज करके, और वो फिर अच्छा भी लगता सही है। है, भाई जो कि हर किसी के बस की बात थोड़ी है। जिसकी जो स्ट्रेंथ है आपने उसी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। और मेडले में छोटे छोटे चंक्स रख देते हैं कि चलो खुश हो जाएं, पुप्पो कर लें, खाला खुश हो जाएं, कर लें भाई। बिल्कुल ऐसे निगाह ही। जी की एक बात यह है कि ये बड़ा माइन्यूट डिटेलिंग के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ एक फुल डांसिंग म्यूजिक वीडियो किया है।
अच्छा। तो दिल नहीं रखते किसी का कि यार चलो मुंह पे बोल देते हैं। हाँ मुंह पे बोल देते चलो हैं। वो तो वो वर्किंग चीज़ है ना, अभी मेरे तो हम शादी की बात करते हैं ना, वहाँ तो आप दिल रखना ही पड़ता है, खाला है, जैसे फुप्पियाँ हैं। किसी पॉडकास्ट में आपसे पूछा था ना, आपने नाम ले दिया था। जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली मैं बहुत साफ बात करता हूँ। मतलब मुझे नहीं शौक कि मैं मुंह पे तारीफें कर रहा हूँ और दिल में मुझे पता कि यार इसको कुछ आता ही नहीं है। जो है वो अंदर भी वही है, मुंह पे भी वही तो है। वो सेलिब्रिटी जिसका आपने नाम लिया था वो माइंड नहीं किया उन्होंने? नहीं, किसके क्योंकि, साथ आपको अब तक मुश्किल लगा कि इसको डांस कराना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है? लड़ाई करवाएंगे हम? नहीं नहीं अब तो पॉडकास्ट जा चुका है। अब तो नहीं वो तो जा चुकी है। नहीं नहीं वो बिल्कुल मैंने कहा था एक्चुअली, मतलब मैंने एक सजेशन दी थी कि अगर आपको करना है तो आपको सीख के करना चाहिए, जरूर। बगैर सीखे, क्योंकि ऐसा काम है कि जब एक दफा स्क्रीन के लिए ये एक्सपोज हो गया तो वो चल गया, सारी उम्र के लिए हो गया। तो इसलिए हर काम को सीख के आना चाहिए, जैसे गाना है, डांस है, कोई भी काम है, बगैर सीखे हुए ये काम है ही नहीं। जैसे हम कहेंगे अब गाने का वो कुछ देर पहले जिक्र हुआ पुदीने का, अगर हम जुनैद से कहें कि पुदीने वाला गाना आप गाए तो क्या करेंगे? तो इनको तो वक्ता पड़ जाएगा ना। तो इसी तरह मेरे लिए है कि किसी को डांस ना आता हो, बंदा उसको कह दे कि जिसको करवा, और फिर शौक भी ज्यादा उन्हीं को होता है जिनको ना आता हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है शादी ब्याह में करना। तो अब एक ब्रेक के दौरान हम पूछेंगे इनसे वो कौन था। हमने वेरी ऑनियर, हाँ ना, दुश्मनियां नहीं हम डेवलप कर रहे हैं भाई, काम भी करना है, इधर भी रहना है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद सादिया अभी पूछते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओ माय गॉड भाई, शुरू हो गई हैं फेस्टिविटीज, बल्कि ये लोग तो बता रहे थे चांद रात मनाई गई है। चांद रात, चूड़ियां पहनी है जी, बसंत की चांद रात, बेदियाँ चांद रात, और लोग गुड्डे और गुड़िया खरीद रहे, मतलब बहुत बहुत प्यारा दिखाया है भाई लाहौर, और इतना हसीन लाहौर सजा हुआ है, इतने बड़े बड़े गुड्डे लगे हुए हैं, जो लिबर्टी चौक है खास तौर पे, हाँ, तो कलमा चौक उससे पहले, तो वो बहुत बहुत ही प्यारा लाहौर, और माल रोड जो उन्होंने पूरी वॉक दिखाई है बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी प्यारी। मैं तो अभी घर जाते ही देखूंगी, रील खोलूंगी, लगाऊंगी एयरवाई न्यूज़ और फिर जी देखूंगी। अच्छा भाई, आपके रंग में क्या भंग डला अफशा? हमारे रंग में ये भंग डला कि बड़े भाई की शादी की थी पंजाब साइड से। अच्छा। तो वो शादी तो बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, धूमधाम से, पंजाब से लड़की वाले पंजाब में थे, तो मेहंदी वगैरह हुई बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन बारात वाले दिन ना फिर लड़ाई हो गई। क्यों? भाई वो पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, उस बात पे तस्वीरें ले रहे थे, तो तस्वीरें जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो तस्वीरें खिंचवा रहे थे। कौन खिंचवाए थे? लड़की वाले? अब वो दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे, हमें चांस ही नहीं दे रहे। तो लड़ाई आप लोगों ने की, भंग तो आपने डाला, अब वो चांस ही नहीं दे रहे ना हम दूसरे को। हम मेरे चचा थे, मेरी खाला वगैरह बचा रही, अब हम भी पिक्चर्स लें, हम भी तस्वीरें बनाए, वो दूसरे को चांस ही नहीं दे रहे, अब हमें चांस मिल ही नहीं रहा किसी को भी। तो मेरे चचा को गुस्सा आ गया, तो फिर इस बात पे उनकी तू मैं हो गई, लड़ाई होगी बहुत, लड़ाई तो हाथापाई में बदल गई, ज़्यादा लड़ाई हो गई। फिर कैमरास निकले होंगे, वीडियोस बनी फिर वो कुर्सी उठा के एक दूसरे को मारने लगे। फिर वो शादी रही के लिए रही है। लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई थी, पर बात खत्म हो गई थी, लेकिन बहुत मुश्किल से। बट शादी तो हुई ना, शादी हुई। पता है शादियों में ना किसी एक की जिम्मेदारी लगानी चाहिए कि वो खड़े होके अच्छा जी अब आ जाएं। हाँ, लड़की वालों की तरफ से भी लड़के एक लड़की वालों की तरफ से हो जाए, एक लड़के वालों की तरफ से हो जाए। अपने हमारी शादी में क्या हुआ सादिया कि अब्बू की एक रिश्तेदार थी फैमिली, अब जाहिर है वो दो सेलिब्रिटीज की शादी हो रही थी। यकीन मानो उन्होंने फैमिली अपनी जो पोर्ट्रेट्स हैं जो हमारे साथ खिंचवाई, वो 4 दफा आए स्टेज पे अलग अलग। या इलाही। और मैंने गिनी है खुद, मैंने खुद गिनी है, मैंने कहा 4 दफा क्यों आए? अभी तो पूरा जी नहीं भरा, जी नहीं भरा। बड़ा कुनबा था उनका, आ जाते थे, फिर हर 2 फैमिली के बाद फिर वो आ जाते थे, हर 2 फैमिली के बाद फिर 4 क्या तुक है। लोग नाराज हो जाते हैं कि हमारी फैमिली को उठाया नहीं, अच्छा, और बुलाया मैं नहीं, तो ना पता नहीं अपने पे वाजिब तस्वीर। समझती हूँ, किसी की भी शादी में जाऊँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में ना ये बेचारों से, क्योंकि वो शर्मा शर्मी में कुछ कह नहीं पा रहे थे, अब हमारी शक्ल देखे ना लोग जरा वो हो जाते हैं। मैं तो किसी की भी शादी में थोड़ी देर में मैं स्टेज के पास ही खड़ी मिलती हूँ, आप आ जाइए,
अच्छा ऐसे नहीं बैठे, थोड़ा सा तिरछा हो जाए, ये पॉस्चर अच्छा नहीं लगता। शर्ट थोड़ी सी यहाँ कर लीजिए, दुपट्टा थोड़ा फैला दीजिए। अच्छा अच्छा आपकी होगी, आप प्लीज जल्दी बच्चों को जरा समेट लें प्लीज, बड़ी मेरी बहन होगी प्यारी, मेरा बेटा जल्दी से ये भी बहुत होता है, बच्चे आप यकीन दुल्हन के गरारे पे आके बैठ जाते लिटरली हैं मुझे बेचारे। लोग आके ना बाद में कहते हैं थैंक यू सो मच सादिया, ये हम नहीं कर पाते थे। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, दुआ में याद रखिएगा, होगी तस्वीरें। तो चाहे मेरे खानदान की, मेरे ससुराल की, इवन मैं जिनको नहीं भी जानती, मेरी कोशिश होती है मैं वहाँ थोड़ी देर बाद जाके, और मैं मिलती हूँ, मेरी बाई नेचर में ऐसी हूँ ना, तो मैं थोड़ी देर बाद आलिया कहती बस अब ये उठी है, अब ये थोड़ी देर बाद स्टेज पे, और कहीं माइक मिल जाए तो मैं कहती हूँ मैं प्लीज़ दुल्हन की एंट्री हो रही है, ज़रा जगह खाली कर दें, बच्चों को गोद में ले लें प्लीज़, सब अपनी सीट की बेल्ट कस लें प्लीज़ प्लीज़, जल्दी से कर दें, तो वो हंसी मजाक में चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। तो कोई ऐसा भी हो, सो यही चीज़ें होती हैं, जाहिर है कि मसले मसाइल होते हैं। हम ये बार बार ये रंग में भंग डालने वाली बात इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी दुआ है कि जिस एनर्जी के साथ, जिस जद्दोजहद के साथ, जिस मेहनत के साथ ये इवेंट बसंत का जितने शुरू सालों हुआ है, के बाद इतने सालों के दोबारा बाद से जो ये हो रहा है। इसी नोट पे अच्छे से ख़त्म हो। इलाही आमीन। हाँ, कोई नुकसान किए बगैर, कोई और सब भरपूर एंजॉय करें। जो भी लाहौर में बसंत एंजॉय तो आप अटेंड कर देखिए रहा है, माशाल्लाह, लाहौर की एनर्जी यही है लाहौरियों की, पहले कि enjoy कब करना से एंजॉय उनकी भाई चांदरात बना ली कल, हाँ, चांदरात भाई शॉपिंग से पहले से एंजॉयमेंट चल रही है उनकी। अच्छा जुनैद, कोई जैसे जैसे आप सिंगिंग जो करते हैं, ये आपका प्रोफेशन है या कुछ और भी साइड लाइन है कुछ कि ये नहीं तो वो सही? नहीं, मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बता रहा था कि सिंगिंग के साथ साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था 2014 में, मैंने MBA किया था मेजर्स में। अच्छा उसके बाद अब आई एम एक्स बैंकर एज वेल, बैंक अच्छा, में जॉब okay. किया। उसके बाद मैंने अपनी एक रियल स्टेट कंपनी बनाई, अच्छा तो वो रियल स्टेट का काम होता रहा साथ साथ। फिर उसके बाद अभी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है हमारी। हुमायूं भाई को जो बुलाया था वो हमारी कंपनी थी बेसिकली, जो हमने पेशावर में एक शो ऑर्गेनाइज किया था। ओके, अच्छा तो अभी रियल स्टेट चल रहा है और साथ इवेंट मैनेजमेंट चल रही है, हाँ। और म्यूजिक तो है ही वो, तो ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। म्यूजिक पे अगर 2 लाइनें लाइव भी सुना दे तो हाँ मेरे यही ख्याल ना में मैं भी कहने वाली जाम। थी कि हमारे यहाँ क्यों नहीं होता कि हमारे सिंगर्स यूं उठाएं माइक और डम से शुरू हो जाए। आई नो कि आपके पास इस वक्त म्यूजिक नहीं है, वैसे मैंने but of course जुनैद को आपकी लाइव आवाज़ की- परफॉर्म करते देखा है इनको, माइक मंगवाओ। माइक इज हियर। तो बहुत कम लोग होते हैं जो लाइव में अच्छा गाते हैं, रिकॉर्डिंग में तो सब गा लेते हैं, ऐसा ही है। तो ऐसा ही इनको है। मैंने लाइव गाते सुना है, लाइव में बहुत अच्छा गाते भी और परफॉर्म भी करते हैं। फिर म्यूज़िक के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि यार आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा खुद, आपको चांस कब तक मांगेंगे आप किसी से, राइट? क्योंकि जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं, एक बड़ा प्रोडक्शन हायर करते हैं, उसमें आपको अपना पैसा डालना पड़ता है, राइट? तो वो फिर मैंने अर्ली स्टेज से, अपनी जो मैं यंग एज से मैंने काम करना स्टार्ट किया, और फिर खुद प्रोड्यूस किया अपना म्यूज़िक, और बड़े बड़े प्रोडक्शंस के साथ काम किया, और अभी आगे भी इंशाल्लाह पाइपलाइन में चीज़ें हैं। तो मैं ये बेसिकली ये समझता हूँ कि बीइंग अ पेशावरी, मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, जो कि बना हुआ है, वो टूटे और एक कॉरिडोर ओपन हो जाए, ताकि हर आर्टिस्ट जो है पेशावर आने से पहले या KP रीजन आने से पहले घबराए ना, वो आए कि यार यहाँ पे भी लोग हैं और यहाँ पे भी म्यूज़िक करते हैं, हमें प्यार करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आई रियली विश कि आप लोग भी आएंगे और आप लोग खुद विटनेस करेंगे ये चीज़। बिल्कुल 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 इसी तो अब गाने की तरफ जाते हैं। जाम रहमान बाबा को बड़ा माना जाता है हमारे KP क्या सिंगर हैं ये बेसिकली हमारे बड़े कह सकते हैं कि एक बुजुर्ग पोइट रह चुके हैं, जिनकी जो थी आइडियोलॉजी ये थी कि बेसिकली रूहानियत से इनका एफिलिएशन था। तो जाम करियर का टाई ब्रेकर 32 मिलियन, और उसके बाद लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो, क्या बात। तो आप लोग बीट तो नहीं है, लेकिन बीट आप लोगों ने ठीक है। ओके, हेलो। वही शुंड में लंबश विच सो जाम तरसेदम, तेरा मेजवानी वाच जाना तरसेदम, जाम तरसेदम औका जाना तरसेदम, शुंड में लंबश विच सो जाम तरसेदम। हो आगे कहता है, कड़े वादवा तुरष्प के दरातलो, कड़े वादवा तुरष्प के दरातलो, सवे में अरमान वो चिमा खाम तरसेदम, दर्द दिल बरचिज सलाम तरसेदम, जाम तरसेदम औका जाना तरसेदम। लास्ट लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है। जकामी पमर्ग बांध विसाल फलो नसीब,
Zakame pamarg bandi visaj falo nasib Jwan me wo behel leche makam tarasedam Bedayo kafan minur hisna umandal Za Abdur Rahman Chikhpal Rahman tarasedam Jam tarasedam au ka jana tarasedam Ho क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, गपशप लड़ा के, और एक छोटी सी फेस्टिविटी हमने यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की, बहुत इन्फॉर्मेशन और बातों के साथ। और ये सुबह यहाँ खत्म हुई, अब हम बाहर जाके पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाए, मैंने आपके अंदर बलबला और वो जोश डाल दिया है। जहाँ भी है, कराची में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में इस फेस्टिविटी का हिस्सा बन सकते हैं, या तो टीवी के थ्रू या अपनी छतों के थ्रू। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू थैंक यू आपका कि आपने हमें बुलाया अपने शो पे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज एंड हैप्पी बसंत।